ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर प्रभु। जो मेरी हार्ट डिजायर से पिता परमेश्वर चैनल्स को लेके पिता परमेश्वर प्रभु उनके प्रभु अपने चैनल्स को पिता बहुत आज से ब्लेस कर पिता परमेश्वर प्रभु। जैसी जैसी पिता हमारे अंदर इच्छा है पिता परमेश्वर वो करने पाए, और चैनल्स में पिता जो जो किसी का भी बीज आता है पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, व्यर्थ ना जाने पाए पिता। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते पिता, सबके काम बिगड़े पिता परमेश्वर बने यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है। सबके फोन चार्ज पिता परमेश्वर अच्छे भले रहे पिता परमेश्वर, किसी का भी फोन गड़बड़ ना होने पाए, सब मीटिंग में ज्वाइन करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम तुझसे विनती करते जितने भी जन जुड़े हैं पिता उनको सबको आशीष दो, जो नहीं जुड़े पिता परमेश्वर के बंद रास्ते खोल देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा खुदावन आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को, हम सभी को खुदावंद यीशु तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं। अम्मा पिता, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, अपने आप को तेरा के नम्र और दीन करते हैं प्रभु, सरेंडर करते हैं खुदावंद, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। हम पर दया करें, हमें आशीष दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं खुदावन, हम सभी को छुए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए। सभा तक का लेके डेगे दिख रहे तक करे दबा दगा। वेलकम यू होली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस लॉर्ड फादर गॉड। प्रभु, हम सभी के आंसू की सुन लीजिए, हम सबसे बोले और बातचीत करें, अगुवाई करें, कार्य करें। अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदावंत, हम जैसे भी आप हमें ग्रांट करें खुदावंत, दया करें, ग्रांट करें खुदावंत, ग्रांट करें हमारे मनों को, विचारों को, व्यवहारों को, कामों को, हमारी जिंदगी को स्वीकार करें खुदावंत, हमारे बीजों को, हमारे आंसू को स्वीकार करें। तेरे लहू से हमें धो दे, शुद्ध कर खुदावंत, तेरे खून से नया करने के लिए धन्यवाद। आज हम नहीं जानते प्रभु आज क्या होगा, जो तू चाहता है वो होने पाए। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम एक सीक्रेट जानेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे सभी लोग। जयवंत जीवन जीना चाहते हैं ना हम लोग। लिखा है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। आप और मैं जयवंत जीवन जीना चाहते हैं ना। कौन कौन जयवंत जीवन जीना चाहता है? जो जीवन जीना चाहता है जयवंत, जयवंत मतलब कि कोई भी समस्या, कोई भी शैतान की चाल, कोई भी शत्रु का अधिकार, कोई भी शैतान का कोई तीर, कोई भी उसकी गंदी योजना आगे नहीं हो सकती, और सब हमारे पैरों तले होगा, है ना। सभी जीना चाहते हैं, है ना? हम सभी जयवंत जीना चाहते हैं, जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, विक्टोरियस। अब तक हमने जीवन जिया या नहीं जिया? एक बार अपने आप से पूछो। कुछ कुछ जिया है, थोड़ा थोड़ा जिया है, बिल्कुल नहीं जिया, या कभी कभी जिया? ऐसा लग रहा है कोई अभी थोड़ी देर पहले रोया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मरकुस चौथा अध्याय, इसकी मरकुस चौथा अध्याय 26 और 27। इस वचन को आज अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए ले लेना। ये भविष्यवाणी रूपी वचन है। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन इसके द्वारा क्या भविष्यवाणी खुदावंद आज हमें देगा, उसको हमें लेना है। आज कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा मैं दुखी था, मतलब थोड़ा सा टूट गया था अंदर से, कुछ बातों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर खुदावंद ने बात की, मेरे को मजबूत किया अंदर से। एक सेवक की जिंदगी आसान नहीं होती है ना। हमारे बीच में बहुत सारे सेवक हैं। कुछ सेवक आज रोए थे,
कुछ कल रात को, कुछ लगभग 1.5-2 घंटे पहले काम करते-करते, है ना? किसी से कुछ भी छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद हमारी मदद करना अम्मा पिता। आपने कहा जो तुझे बोलना हुआ किसी को बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं परमेश्वर का आत्मा होगा। आमीन। मुझे नहीं पता कल की मीटिंग में कितने लोग सो गए थे, लेकिन जो लोग सो गए थे ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा, चलो मैं कह देता हूँ बहुत कुछ खो दिया था। कल की मीटिंग में सो गए थे। और कई बार मैं बार-बार मीटिंग्स में ये भी बोलता हूँ कि प्लीज़ अपनी वीडियोज़ को चालू करने की कोशिश करो। वीडियो चालू रहेगी तो मैं टेंशन के साथ बैठेंगे अट्रैक्ट होके कि हाँ, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें देख रहा है। सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों के ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है ना? एक प्रिंसिपल स्कूल एक मास्टर स्कूल के अंदर कक्षा में वो इंग्लिश की बुक पढ़ा रहा है, लेकिन सारे बच्चे खर्राटे मार रहे हैं। प्रचारक भी सोचेगा मैं भी सो लेता हूँ। घंटी बजेगी जब सारे उठ जाएंगे, है ना? अब यही फ़र्क पड़ता है बहुत। लेकिन अगर सारे बच्चे जगे हुए हैं तो मास्टर को पढ़ाने में मजा आएगा। वो बोलेगा चलो दूसरी बुक पढ़ते हैं। अरे तुम्हें एक गहराई भेद बताता हूँ, चलो आज। जब एक्साइटेड होते तो गहरी बातें निकलती है। वचन में जो लिखा है वो ये है, सभी बोलो प्रभु आज ये भविष्यवाणी रूपी वचन जो तू चाहता है वो भविष्यवाणी आज मुझे मिले। मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे बतला, मेरी अगुवाई कर। हमें लिखा है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटता है। छींटने का मतलब हमारे हाथ में मुट्ठी में हमने रेत भर लिया है और उसको यूं फेंक रहे हैं बस, उसे कहते छींटना, है ना? फेंकना। अब आपके हाथ में बीज है, आप लेकर चल पड़े हो अपने खेत के अंदर और आपने बीज लिए। रात हो रहा दिन हो रहा कोई भी टाइम था, आपने बीज लिया, बो दिया। आपने बीज क्या करा? बोलो मैंने बो दिया। मैंने बीज बो दिया। आपने जो बीज बोया है वो ये बोया है कि आप अच्छी फसल काटो, है ना? अच्छा सोच के बोया है। आपने ये सोच के बीज बोया है कि मैं अच्छी फसल काटूं। आपने ये बीज बोया है कि मेरी जरूरत पूरी होगी। आपने ये बीज बोया है कि मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। आपने वो बीज बोया है जिसमें आपकी घटिया भरपूरी बदल जाएगी। आपने वो बीज बोया जिसमें दूसरों की भी जरूरतें पूरी होंगी। आपने वो बीज बोया है जिसमें आप भरपेट खाओगे और तृप्त रहोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे, है ना? आप कोई भी बीज अगर बो रहे हो खुद से होशो हवास में होकर बुद्धि ज्ञान और समझ के अनुसार, तो आप हमेशा अच्छा ही बीज बोने की पूरी कोशिश करोगे, है ना? लेकिन अगर इंसान बौखला जाता है तो कई बार गुस्सा भी बो देता है, वो वाली बात अलग है। लेकिन अगर होशो हवास में हो, ईमानदार में परमेश्वर के डर में खुशी और आनंदित हो तो अच्छा बीज ही बोने की कोशिश करोगे। किसी के आंसू को पोंछ दिया या धन का बीज बो दिया या किसी को सुसमाचार सुना दिया, है ना? तो जब आपने बीज बोया, बीज बोकर आपको करना क्या है? लिखा है और रात को सोए, रात को सोए। बीज बोकर आपको रोना नहीं है। बीज बोकर आपको वेट नहीं करना है। क्या करना है? टेंशन लेनी है ना? भूमि अपना काम करेगी, बीज अपना काम करेगा। तुम्हें टेंशन लेने से क्या हो जाएगा? क्या अभी बीज बोती टप से आम आ जाएगा? समझ रहे हो कुछ कहना चाह रहा है प्रभु? आपकी जो जरूरत है, आपको वो वाला वचन उठाकर अपने अंदर बोना है। उस वचन को अपने अंदर बोना है और रिलैक्स करना है, आराम करना है, सो जाना है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। मैंने एक वचन सुना, खुदा अपने दास को बहुत आशीष दे।
जो पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भी कर्ज दिया था, श्राप दिया था कि तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा और तू खून पसीने की रोटी कमाएगा। उस खून पसीने वाले रेवलेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस श्राप को तोड़ दिया था। जब वो प्रार्थना कर रहा था, आए भर भर कर उसका पसीना खून की बूंदे बनकर टपक रहा था। उसके खून ने, उसके पसीने ने भूमि को आजाद कर दिया था, उस कर्ज से आजाद कर दिया था, एक मनुष्य को आजाद कर दिया था उस श्राप से। और जब हम आगे पढ़ते हैं, जब यीशु ने अपनी जान दी, मर के जी उठा, जब पवित्र शास्त्र नया नियम लिखा गया तो उसमें ये बताया गया कि अब याजकों का समाज है, चुना हुआ वंशज है, राजपदधारी है, परमेश्वर की निज प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं, उसकी आवश्यकता है। हम आशीष के वारिस हैं। हमारी जिंदगी में कोई कर्ज नहीं। खून पसीने वाला श्राप तो टूट चुका है, लेकिन अगर अभी भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं शारीरिक और आत्मिक किसी भी बात के लिए बहुत दुखी थे, आंसुओं में थे, या खून पसीना बहा रहे थे, खून के आंसू रो रहे थे, या बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में झेल रहे थे, तो आज उससे मिलता जुलता वचन उठाओ, उसके अगेंस्ट में वचन उठाओ। अगर घटी थी तो बोलो, परमेश्वर जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान वो मेरे लिए बहा देगा। खुदावन ये बीज, इस वचन के बीज को आज मैं अपने हृदय में बो देता हूँ और मैं आराम करूंगा, क्योंकि तूने कहा है तू अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान कर रहा है। तूने कहा है तू चिंता करके अपने एक ही बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तूने कहा है तू मुझसे मांग, मैंने तुझसे मांगा है और ये बीज बो दिया गया है, अब ये फलवंत होगा। कैसे लिखा है, और रात को सो जा। वो बीज बोने वाला, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, बीज बोकर और रात को सोने के लिए चला गया और दिन को जागा, सोने के लिए चला गया और जगह कब, सवेरे नहीं जगा, वो दिन को जागा बढ़िया आराम से। ये वो व्यक्ति है जो जो जयवंत जीवन जी रहा है। ये जयवंत जीवन जीने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है ये। समझ रहे हो। और हमें देखो, आज वो दिया प्रभु, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे दूंगी, और कैसे किराया भाड़ा होगा, कैसे गाड़ी का खर्चा होगा, कैसे किराया भाड़ा मकान का, कैसे बिजली के बिल का, ये सब अरेंजमेंट कैसे होगा। हम बोने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी हम पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, शक करते हैं, इधर ताकते हैं, उधर ताकते हैं, वो बीज फलवंत नहीं हो पाता है। फलवंत होने के लिए बस एक चीज चाहिए, रिलैक्स, दैट्स इट, आराम। समझ रहे हो। चिंता नहीं करनी है। प्रभु कहता है ना, बाप अपने बच्चों की मांगने से पहले ही जानता है कि उसकी क्या क्या आवश्यकता है। अब छोटा सा बच्चा हुआ हुआ करके रोने लगा, माँ को पता चल गया उसके हुआ करने से ही। बोलना तो आता नहीं है बच्चे को, छोटा है, लेकिन हुआ करने से ही पता चल गया इसको दूध चाहिए, है ना। माँ को पता है कि बच्चे की जरूरत क्या है। यहोवा को पता है कि मेरे बच्चे की कब, कैसे, किस तरीके से क्या जरूरत है। कई बार माँ भी नहीं पता चला लगा पाती कि हो सकता है क्या चाहिए, खिलौना पकड़ा रही नहीं चाहिए, अब पोटी तो नहीं कर दी, नहीं पोटी नहीं करी है, क्या चाहिए, रोटी खाने ले, रोटी नहीं, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ले कपड़ा ले, ले कुंडा ले, ले ये गेम खेल ले, गेम ले, झुंझुना पकड़ ले, ले इसको खेल, इसको बजा, पीपनी बजा, सीटी बजा, है ना? नहीं हो रहा चुप भाई, दूजा चाटे मारती, नहीं हो रहा अरे तेरे को चाहिए क्या, बू बू समझ रहे हो। समझ रहे, नहीं समझ आया। कई बार मम्मी माँ भी नहीं जान पाती है छोटे से बच्चा क्या बोलता है, दूधू। कई बार पापा की पैंट पकड़ लेता है, पापा को परेशान करता है। बच्चा बाप की बात, सॉरी, बाप बच्चे की बात नहीं समझ पा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या क्या बोलता रहता है, ये समझ में नहीं आता मेरे को, क्या बोलती रहती है समझ में नहीं आ रहा, इसकी मम्मी को ही पता होगा। मम्मी ही बोलती, मेरे को भी नहीं पता। पैंट पकड़ के बोल रहा है, पैंट पकड़ रहा है, क्या पैसे चाहिए, नहीं 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 नहीं, क्या चाहिए, चप्पल, नहीं 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 नहीं, उठाओ उठाओ, क्या उठाओ। वहां से पता चलता है कि बच्चा पापा के साथ जाने के लिए कह रहा है। समझ रहे हो। नीचे है तो रो रहा है, गोदी में लिया तो चुप हो गया, मतलब पापा को सब पता है, एज एन एग्जाम्पल, है ना। अब जैसे मैं, अब सुबह सुबह होता क्या है, मेरी बेटी चप्पल ला के रख देती मेरे सामने, पहनो पहनो चलो, मैं समझ जाता हूँ घूमने का मन कर गया भाई, समझ जाता हूँ घूमने का मन कर गया, हमारी बेटी का सुबह सुबह पार्क जाने का मन कर गया पापा भी घर में बैठे बैठे आराम करते हैं, चलो पापा को भी पार्क ले चलो। पार्क जाती है, बहुत खेलती है, तक आती थी,
है ना? बच्चे को बच्चे का कई बार बोलना, उसका कराना, हम दुनियावी माँ-बाप नहीं समझ पाते, लेकिन बाप परमेश्वर पिता समझता है। मेरी इच्छाएँ मेरे माँ-बाप ने सारी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाए, ना ही वो कर सके थे, ना ही वो कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने की है। समझ रहे हो? जब मैं अपने चलो आगे वचन में चलते हैं, लिखा है, और रात को सोए और दिन को जागे। दिन को जाग रहा है वो विश्वासी, उसको पता है, क्या पता है? बस मुझे ट्रैक्टर का इंतज़ाम करना है। एक मुट्ठी मैंने छितराया, ट्रैक्टर भर के काटूँगा। बस वो ये सोच रहा है कि मेरा ट्रैक्टर का इंतज़ाम हो जाए जल्दी से। समझ रहे हो? ट्रैक्टर का इंतज़ाम हो जाए, अभी बस भर-भर के निकालना है। रात को सोया है और दिन को जाग रहा है, यूँ नहीं कि सुबह जागो, इतना आराम से नींद ले रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर में बोरे इकट्ठे हो जाएँगे भर-भर के, चावल के, गेहूँ के, फल-फ्रूट के, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने, उसको पता भी नहीं है कि ऐसे उग रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, उसको पता भी नहीं है। ये किसकी ज़िंदगी में हो रहा है? ये एक विक्टोरियस एक जयवंत जीवन जीने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। जयवंत वही है जो चिंता नहीं करता, लेकिन कई बार मैंने भी चिंता की, आपने भी चिंता की होगी, है ना? मनुष्य में हो जाता है ना? लेकिन ये भी तो मनुष्य के बारे में बता रखा है। जिस किसी को फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस का वचन उठाओ, अपने हृदय में बो दो। प्रभु तेरी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी को तू पूरा करेगा, इस वचन को लेकर मैं आराम कर रही हूँ। अपने हिस्से का आज्ञा पालन और जुबान की चौकसी, इस वचन को बोल के सो जाओ, दैट्स इट। देखना फल आना शुरू हो जाएगा, परिस्थितियां क्रिएट होंगी, किसी कोई नया दुकान खुलेगी, कोई नया मकान बनेगा, कोई नया काम शुरू होगा, या कोई नया बिजनेस शुरू होगा, अचानक वहां पर जरूरत पड़ रही है, किसी बंदे की जरूरत है, अरे 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 कोई है बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, मैं अचानक कॉल आता है, अरे मैंने रात को ही तो मांगा था सुबह, अरे प्रभु जॉब भी क्रिएट कर दी तूने, कल ही खुली है, क्या है ये? नया सेंटर कल खुला है और आज ही हो गया। समझ रहे हो? क्रिएट कर देगा परमेश्वर, क्रिएटर गॉड है। बढ़ने लगे वो ना जाने कितने बड़े, वो हैरान हो गया वो व्यक्ति देखकर। पृथ्वी आपसे, पृथ्वी खुद से खुद फल लाती है, हमें फल लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। किसान बीज बोकर चला गया, क्या हमें फल लाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? किसान ने अपने हिस्से का काम क्या किया है? पानी दिया है, बीज दिया, सो गया, दैट्स इट। भूमि तैयार करी, नरम हुई भूमि, खाद जो डालना डाल दिया, बीज डाल के आराम से सेट करके बस आराम कर रहा है। वो खोद के नहीं देख रहा है, चेक नहीं कर रहा कितनी जड़ें आई, कितना ऊंचा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ। समझ रहे हो आप लोग? वो चेक नहीं कर रहा है। तो भूमि अपने हिस्से का काम करे, इसको पता है भूमि अपने हिस्से का काम करेगी। अब खेत है ना, परमेश्वर के राज्य के समान है। परमेश्वर का राज्य किसका है? परमेश्वर का है। हमने बीज बोया है, प्रार्थना की है, वचन बोला है, अब फलवंत कौन करेगा? परमेश्वर का राज्य, खुदा बाप, जिस जो मालिक है, जो किसान है। समझ रहे हो? पहले अंकुर, तब बाल, और फिर तब बालों में तैयार दाना। पहले अंकुर निकला, फिर बाल निकला, और फिर बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है और कटनी आ पहुंची है। मतलब प्रभु आपसे मुझसे ये कहना चाहता है, अब तक आपने अपनी जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल देखा है? सुनना पूरी बात। पति की वजह से आपने कुछ स्ट्रगल देखा है, आप एक वचन का बीज उठाओ, बो दो उसको अपने सीने में। इस वचन को मैं अपने सीने में, अपने दिल रूपी भूमि पर खुदावन बोती हूँ, और ये हजारों हजार गुना फल लाएगा, इसको शैतान नहीं चुरा सकेगा। बोल दो उस वचन को अपने सीने में कि खुदावन इस वचन के साथ, इस विश्वास के साथ इस वचन को मैं अपने जीवन में बोती हूँ, और तेरे खून के द्वारा इसको सींच और इसको फलवंत कर। देखना मेरी मिलाप, सपोर्ट, फेवर, अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं आप लोग?
जिस भी चीज की जरूरत है, प्रभु मुझे धन चाहिए, प्रभु तेरा वचन ये मैं बोता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। अपने हिस्से का काम करके, गड्ढा खोद के, थोड़ी मेहनत करके, आज्ञा पालन करके, तरीका उस प्रोसेस में चलना है। अगर बीज को तुम सड़क पे रख दोगे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो 2 मिनट में या तो चिड़िया ले जाएगी या तो गाड़ी मतलब उसके ऊपर चढ़ के चली जाएगी। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है गड्ढा खोदना। गड्ढा खोदने का मतलब गहराई में जाना, परिश्रम करना। कौन सा परिश्रम करना? आज्ञा पालन करना है, गहराई तक। आज्ञा पालन किस तरीके से? अपनी जुबान को चौकसी में रख के हमारे मुंह के शब्द थोड़े हो। हालेलुया। और आप देखोगे कि जिस चीज की आपको जरूरत थी, जो कुछ आपने खोया था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे नुकसान की भरपाई तू करके देगा। योएल 27 और 25 और 26 ये बताता है, मैं विश्वास से इस वचन को अपने हृदय में बोती हूँ और मेरे हृदय रूपी भूमि पर तू उसको फलवंत करेगा। और मैं देखूंगी सुबह उठते ही, दोपहर में, शाम को, बड़े मिरेकल के साथ। मैं नहीं जानता कैसे इसकी भरपाई होगी। प्रभु शुद्ध मन स्थिर आत्मा मेरे शरीर में, मेरे मन के अंदर मैं बो देती हूँ, मेरे दिल में बो देती हूँ मैं। प्रभु मेरी घटी के लिए तेरे फिलिप्पी 4:19 के वचन को मैं बो देती हूँ, मेरे सीने में बो देता हूँ। प्रभु तूने कहा है तू मेरे आंसू की सुधि लेगा। तेरे वचन में लिखा है टूटे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता। मैं अकेली हूँ और तेरे इस वचन को मैं बो देता हूँ कि तू मुझसे कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं इस वचन को बो देता हूँ कि तू मेरे साथ है, क्योंकि तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अकेला लग रहा है, लेकिन इस वचन को मैं बो देता हूँ कि तू मेरे साथ है। मुझसे बात कर, मेरे पास मिलने आ, अगुवाई कर। प्रभु जो जो रिश्तेदार, जो फैमिलीज, जो प्यार प्रेम नहीं मिला, प्रभु तूने कहा यहोवा शालोम बनकर मैं काम करूंगा। प्रभु इस वचन को मैं अपनी जिंदगी में बोलता हूँ कि तू मुझे शांति देगा, हमारे परिवार में तेरी शांति होगी। प्रभु मेरे हाथ के काम सफल नहीं हो रहे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है यहोशू की पुस्तक में तेरे हाथ के सभी कामों को मैं सफल करूंगा। इस वचन को मैं अपनी जिंदगी में बोता हूँ, चाहे घर का है, बाहर का है, नौकरी का है, बिजनेस का है, कुछ इच्छा है, कुछ शुरुआत है, कोई कोशिश है, तू सफल करेगा, क्योंकि तूने कहा है। मैं रिसीव करता हूँ ये वचन, मेरी जिंदगी में बो देता हूँ और मैं आराम से सो रहा हूँ। परमेश्वर मैं आराम करूंगी अब। तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा है कि मुझे चिंता नहीं करनी। तूने कहा है कि तू अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है बिना टेंशन के। तूने कहा जब तू सोएगा तो तुझे भय ना होगा, जब तू सोएगा तुझे सुख की नींद आएगी। वो सुख की नींद तू मुझे देगा, क्योंकि तेरा वायदा है। तूने कहा तू चिंता मत कर, मैं चिंता नहीं करूंगा, तुझे मेरी फिक्र है ना, तू करेगा। हाँ प्रभु मुझे अपने हिस्से का काम करने का तू अनुग्रह देना, कोई गलती ना हो और शैतान उस बीज को चुराने ना पाए। शैतान कब चुराता है? अ, जब उस बीज का प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं किया गया है। प्रभु के वचन में लिखा आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है, और शैतान चोरी करता है तो बीज चुराने ना पाए। चोर कोई मनुष्य नहीं है। जो चाहिए आपको, उसके वचन को उठाओ और बो दो, वो हजारों हजार गुना फल लाएगा। धरती और आकाश टल जाएंगे, वचन नहीं टलेगा। मैं कहता हूँ आप देखोगे उस छुटकारों को। आप जय नहीं पा रहे किसी अभिलाषाओं पे, जय नहीं पा रहे किसी समस्या पे, जय नहीं पा रहे अपनी घर की परिस्थितियों पे, घटियों पे, बोलो प्रभु तेरे वचन में लिखा है तूने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। ये वचन मेरे हृदय में आज बो दिया जाए। तूने कहा है प्रभु मेरे हाथ छितराने वाले होंगे प्रभु, लेकिन मुझे क्यों मांगना पड़ता था? आज ये घटी हमेशा के लिए खत्म हो और तेरे वचन को मैं अपने हृदय में बोता हूँ कि मेरे हाथ छितराने वाले होंगे। मुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, वरन मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा। बेइज्जती हुई ना कहीं? बोलो इस वचन को, प्रभु जितनों के बीच में मेरी बेइज्जती हुई है, यशायाह 60:14 वचन संहिता का वचन बोल सकते हो कि प्रभु तू मेरी महिमा के, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ये वचन मेरे हृदय में बोलता हूँ, इसको तो पूरा करेगा। मुझे दुख देने वालों की संतानें भी मेरे पास सर झुकाए आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। ये वचन मैं बोलता हूँ, खुदावन तू उसको पूरा करेगा।
मेरी ज़िंदगी में पूरा किया है ये वचन प्रभु ने। मेरी वाइफ की ज़िंदगी में पूरे किए बहुत सारे वचन परमेश्वर ने, और वो आज भी अपने वचनों को पूरा करता है। कई बार हमारी गलती की वजह से कई बार हम गिर जाते थे, लेकिन फिर से पश्चाताप करके, गलती होगी कोई नहीं, फिर से बोलो वचन, फिर से अंगीकार करो, फिर से उठो। प्रभु को पता है गिर गया है। प्रभु के वचन में ये भी लिखा, अगर आप गिर गए ना तो ये बोलो, प्रभु तेरे वचन में लिखा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इस वचन को मैं अपने हृदय में बोलता हूँ। हाँ, मैं गिर गया था, मुझसे पाप हुआ, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। लॉर्ड चेंज मी। होली स्पिरिट कहेगा, अच्छा हाँ, मुझे तेरी तो जरूरत है, जो तू बदलना चाहता है ना, मैं तुझे ही बदलूंगा, चल। नहीं हो रहा ना, जो मुझे सामर्थ्य देता मैं उसमें सब कुछ कर सकता, मैं नहीं कर पा रहा। फिलिपियो 4:13 में लिखा है ना खुदाबंद तूने, हाँ सही बोला तूने, ठीक है, हाँ मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, तो पश्चाताप कर और बोल मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा। नहीं कर पा रहा ना, बोल प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कर पा रही अकेले, नहीं संभाल पा रहा, नहीं हैंडल कर पा रहा, नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा, नहीं कुछ हो पा रहा, कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ सेटलमेंट नहीं है, किसी के लिए कुछ बेस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा करने के बाद भी समस्या परेशानियां दिखाई दे रही थी ना, बोल जो मुझ में सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन इस वचन को मैं अपने हृदय में बोती हूँ, इसको तू पूरा करेगा। मैं नहीं कर पा रही, नहीं बैठ पा रहा प्रार्थना में, नहीं बैठ पा रही संगति में, नहीं कर पा रहा प्रार्थना, नहीं कर पा रहा प्रार्थना, नहीं कर पा रहा वचन, नहीं संगति में तेरे साथ एक मन एक आत्मा हो पा रहा, नहीं कर पा रहा। खुदा तूने कहा है कि तू मुझे एक सहायक देगा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, आप मुझ में सामर्थ दोगे तो मैं कर पाऊंगा, मैं अपने आप से नहीं कर सकता। आई सरेंडर, मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है, नहीं मैं कर पाऊंगा आपके बगैर, आप ही कर सकते हो। आपके वचन में लिखा है, उसको मैं बोलता हूँ, इसी समय ये वचन मेरी जिंदगी में आ जाए, काम करे, और आमीन कहता हूँ इस पर, आप पूरा करोगे। समझ रहे हो? परिवार वालों के, घरानों के, लोगों के कठोर हृदय है ना, बोलो प्रभु तू पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालेगा। आज इस वचन को अपनी जिंदगी में बोता हूँ खुदावन, बोती हूँ, निकाल दे मेरे अंदर से न माफी का हृदय, निकाल दे उसके अंदर से न माफी का हृदय, और मैं इस गवाही को पाऊंगी, मांस का हृदय जिसके अंदर अटूट प्यार है, दवा का शत तक का लेखे टिके दिखे तक गवा। फेवर चाहिए ना, प्रभु तूने तो कहा है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। इस वचन को अपनी जिंदगी में बोता हूँ, मन तैयार तू करेगा। राजाओं के मन को बदलने वाले परमेश्वर, राजा को मन नालियों के जल के समान यहोवा तेरे हाथ में रहता है, जिधर तू चाहता है वहां उसको मोड़ देता है। आज तू इस व्यक्ति के मन को तू मोड़ दे, मेरे मन को मोड़ दे। गलत तरीके से इस वचन को यूज नहीं करना, लेकिन सही रीति से, बुराई से मोड़ दे प्रभु उसका मन, बुराई से हटा ले, व्यभिचार से, नशे पत्ते से हटा ले, गलत लड़की लड़के पे से हटा ले प्रभु मेरे पति का मन, मेरी पत्नी का मन। इस वचन को अपनी जिंदगी में बोता हूँ, मैं सुबह उठकर गवाही देखूंगा, सामने वाला व्यक्ति बदला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने चुप्पी लगाई है, मैंने अपनी जुबान की चौकसी करी है, तो तेरे वचन ने काम किया है। अगर मैं अपना न्याय खुद लड़ लूंगा तो खुदा काम नहीं कर सकता है। रोना है तो खुदा के आगे रो, तब भी वचन बोलो। तूने कहा है जो दिन और रात तेरी दुहाई देते हैं खुदावन, तू उनका न्याय, तू सच सच कहता है, तू उनका न्याय तुरंत चुकाएगा। देख मैंने तेरी दुहाई दी है मेरे परिवार के प्रति, हमें उठा और बढ़ा, हमारे रास्तों को खोल, हमें छुटकारा दे, क्योंकि तूने कहा है तू मुझे छुड़ाएगा। तूने कहा तू मेरी संतान को आशीष देगा, तूने कहा है मेरे वंश में राजा पैदा होंगे, तूने कहा है परमेश्वर, तेरा वायदा है कि अब कभी टुकड़े मांगते हुए हम नहीं दिखाई देंगे। तूने कहा है प्रभु हमें कभी किसी का हाथ ना फैलाना पड़ेगा, तूने कहा है तू हमें शांति देगा, तूने कहा है प्रभु हम चितराने वाली आशीषों को देखेंगे, तूने कहा है हम बहुतरी जाति को उद्धार देंगे प्रभु, तूने कहा है लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वचन जिसे यहोवा ने आशीष दी। इन वचनों को मेरी जिंदगी में बोता हूँ, बोती हूँ, मेरे घर में, मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में बोती हूँ खुदावन, मैं देखूंगी, मैं देखूंगा, और इस पर आमीन कहता हूँ। समझ रहे हो आप लोग? ये विक्टोरियस जीवन जीने के लिए है। कैसे? इस समय तुझे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, मैंने तेरे को जगह बता दी। देख वो रेड लाइट है, रेड लाइट के पास एक बीकानेर की दुकान है, अब तुझे वहां पर जाना है, उसके जाकर एक मिठाई का डब्बा लिया, काजू कतली लिया, खाने का मन कर रहा है। तो आपने देखा 10 किलोमीटर दूर है, क्या करें यार, व्हीकल भी नहीं अपना,
चलो बस पकड़ते हैं। आपने बस पकड़ी, पकड़ के चले गए। वापिस लिया वो मिठाई का डब्बा लाके दे दिया मेरे को। आप मिल के खा रहे हैं आप जो 10 बार आपने ली, 10 बार मैंने ली, 10 बार रखी हुई, बाद में खाना खाने के बाद खाएंगे। लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब तू बस में बैठकर वहां गया था, गई थी, तो तूने पूछा ड्राइवर से कि भाई तू मेरे को सही सलामत पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा? नहीं पूछा। तूने पूछा ड्राइवर से या कंडक्टर से, क्या तुझे पक्का पता था कि उसको बस अच्छे से चलाने के लिए आती है, नहीं आती है? क्या तुझे पक्का पता था कि वो बस तुझे पहुंचा सके? क्या तुझे पक्का पता है कि ये बस नंबर ये है तो यही बस वहां पहुंचाएगी? बहुत सी चीजें एक विश्वास, एक मनुष्य को नहीं पता है। बहुत बार धोखे मिले हैं। क्या हमने कभी पूछा है बस वाले से कि बस वाले भाई कि तुझे चलाने आती है, नहीं आती? क्या तू हमें सही जगह पर लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाएगा? हम तो सिर्फ टिकट ली, भाई 10 रुपए की टिकट दे दे। हम ये भी नहीं बोलते कि कई बार हमें यहाँ उतरना है। इतना अंधा विश्वास करते हैं। हाँ भाई 666 नंबर की बस है, ये तो वहीं जाएगी, हमें पक्का पता है, पूछने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमें विश्वास करना है। जब एक बार वचन बोल दिया ना तो पूरा होगा। समझ रहे हो? हम किसी से पूछ हमने बस का नंबर पढ़ लिया है, इसी प्रकार से हमने वचन को जान लिया है कि ये वचन पूरा होगा। तो लेकिन बस वाले पे भरोसा कर लेते, लेकिन परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं कर पाते। बस वाले पे भरोसा कि वो वहां उतार देगा, भले ही उसको आती नहीं है, भले ही उसका दिमाग खराब था, या भले ही उसने पी के टुल्ल हो रखा है, वो स्टेयरिंग हाथ में पता नहीं चल रहा है, खुद घूम रहा है या स्टेयरिंग घूम रहा है। लेकिन हमने पूछा नहीं है भाई ये अच्छे से पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा? कोई नहीं पूछा। टिकट लेकर आराम से अब तो सीट में बैठ गए। कुछ भरोसा ही नहीं है। क्या पता बस कहीं ठोक दे, क्या पता कहीं बस छत से कूदा दे, या छत से नहीं फ्लाईओवर से कूदा दे, कुछ नहीं पता। हमने पूछा बिना किसी डर के, बिना हिचकिचाहट के, पैसा देकर आराम से और बैठ गए। अरे प्रभु तो ये भी नहीं कह रहा कि तू मुझे कुछ दे। प्रभु तो कह रहा है सिर्फ बोल, तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, क्रिएटर हूं। तू बोल, मैं करूंगा। जो भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। समझ रहे हो? खुदा के दास ने एक बात बताई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन, कि जो एलिया था, एलिया मीट खाता था कौवे के द्वारा, लेकिन एलिया की भी रोटी बंद कर दी थी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि किसी को भूख लगी थी, कोई मरने पर था। कौन? विधवा। कई बार हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग को, या आपके लिए कोई ब्लेसिंग का डोर हो सकता है, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, आपकी सेविंग्स में कहीं ना कहीं कोई रुकावट थी, लेकिन वो रुकावट होना भला है। हो सकता है परमेश्वर, क्या पता, आपकी कमी, आपकी कमजोरी के द्वारा, आपकी कमी होने के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को तैयार कर रहा है, सिखा रहा है, मजबूत कर रहा है, दृढ़ कर रहा है। किसी की भूख और प्यास बढ़ा रहा है, किसी को परमेश्वर की ओर डायरेक्टली ताकना सिखा रहा है, और आपसे ध्यान हटा रहा है परमेश्वर उस व्यक्ति का, कि कहीं वो उसका भरोसा आपके ऊपर ना हो। अगर आपके ऊपर लग गया तो वो डायरेक्ट प्रभु की ओर नहीं ताक पाएगा। एलिया को भूखा रहना पड़ा था। बाद में पता चला एलिया चल मैंने तेरे लिए इंतजाम कर दिया। अरे प्रभु इंतजाम वहां क्यों कर दिया? चलो ठीक है, देखा तो जाके एलिया ने, पर एक विधवा है, और विधवा से रोटी मांगी है एलिया ने। विधवा मेरे को रोटी दे दे। अब उस विधवा ने ये चिंता नहीं करी है, जिस बच्चे को उसने अपनी कोख से जन्म दिया है उसकी भी परवाह नहीं करी उसने। कोई आया है, उसको देना है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि एलिया रोटी तोड़कर खा रहा है। जब वो विधवा लकड़ी बीनने के लिए गई होगी, इतने में खुदावंद ने स्वर्गदूतों को भेज दिया होगा, चलो जाओ, कुप्पी में उंगली लगा देना, बस उसी घड़े में हाथ लगा देना, भर जाएगा वो, क्योंकि वो लकड़ी बीनने को निकल पड़ी है। तुम भी यहाँ से निकलो उसको ब्लेस करने के लिए। समझ रहे हो? कई बार कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमें कुछ सिखाती है, अभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है, किसी ना किसी व्यक्ति के साथ, चाहे घर वाला हो चाहे परिवार वाला हो। अगर हमारे पास दुनिया भर का धन है तो लोग हमारी ओर ताक सकते थे, जिसके कारण वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं ताक पा रहे, जिसकी वजह से अगर कोई समस्या आई तो वो फंस सकते हैं।
शैतान उनको खदेड़ सकता था। इसलिए प्रभु को पता था, उसने जड़ को पकड़ा। जड़ कौन था? हो सकता है आप हो या मैं हूँ। थोड़ी देर तुझे कमजोर करता हूँ, तेरी कमजोरी होने में उसकी बढ़ोतरी है, लेकिन तुझे भी मैं संभाल के रखूंगा, भूखा नहीं होने दूंगा। एलिया को संभाला था परमेश्वर ने। रोटी खिलाऊंगा, चल तुझे आज मैं गर्मा गर्म खिलाऊंगा। बहुत लंबा टाइम हो गया, कौवा जब लेकर आता होगा ठंडा हो जाता होगा मांस, पर उन्होंने सोचा चलो तेरे को मैं थोड़ा गर्मा गर्म खिलाता हूँ। चल जा, मैंने सरपत की विधवा को आज्ञा दिया खिलाने के लिए, तेरे को इंतजाम कर दिया तेरे लिए मैंने पहले से ही। अब जाके देखा तो सरपत की विधवा का क्या मूवमेंट था। वो थोड़ा सा कुप्पी में तेल था और थोड़ी सी में एक मुट्ठी मैदा थी। उस विधवा को पता था मरना खाकर भी है, बिना खाए भी मरना है। समझ रहे हो? लेकिन अब्राहम ने भी अनजाने में दूसरों की घटी में से मदद करी थी। उसको पता चला कि कोई आया है, चलो पला पलाया बछड़ा काटो उसको खिलाओ। समझ रहे हो? तो उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया। उसने अपने बच्चे की भी मुंह की रोटी प्रभु के दास को दे दी, क्योंकि उसको पता था कि अब जब यीशु के टाइम पर अगर आप देखते हैं रोटी तोड़ी गई थी तो उसकी हदें बढ़ गई थी। जब एलिया ने रोटी तोड़ी तो पता है क्या भविष्यवाणी हुई? जहाँ तेरे मटके का मैदा कभी नहीं खत्म होगा, तेरी कुप्पी का तेल भी कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। टूटना पड़ता है, सम टाइम्स लगता है। आपके टूटने में किसी की भलाई है। आप भूखे रह रहे हो तो उसका मतलब परमेश्वर भेजेगा। अब जब परमेश्वर ने भेजा है, जिम्मेदारी उसकी है। अब एलिया सोच रहा होगा परमेश्वर तूने मुझे भेजा यहाँ पर तो इसके लिए खुद खाने के लिए नहीं, तो ये मेरे को कैसे खिलाएगी? एलिया ने सोचा होगा इसके लिए तो खुद खाने की, तो खुद मरने वाली थी। परिस्थिति हालात ऐसे लग सकते हैं, प्रभु तूने जो बोला है मेरे को तो लग ही नहीं रहा है, तूने बोला ये तो हो सकता है इसकी आवाज है उसकी आवाज है, ये तो योजना मेरे को तेरी लग ही नहीं रही है। परमेश्वर की योजना ऐसी होती है जो बिल्कुल कई बार आउट ऑफ माइंड होती है, बियॉन्ड द थॉट होती है, सोचो समझ से बढ़कर, और कभी विचार में भी नहीं आ सकती ऐसी कोई योजना होती है। हम सोचते हैं अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, और ऐसा ही होता है। मूसा ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कुछ टाइम बाद वो समुद्र को दो भाग करेगा, जिसमें से आ, आ, जिसके बारे में उसने सुना था या देखा था वो खुद करेगा। हो सकता है वो नहा धो के पानी में नहीं पी के चला जाता, नहा धो के खेल कूद के चला जाता हो मतलब अपना घूम फिर के चला जाता। उसको पता था क्या उस टाइम बाद उसको दो भाग कर देगा? हमें नहीं पता है। यीशु को और लाजर को पता था कि उसको मर के जी लाएगा यीशु, है ना? स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन एक राइट टाइम रखा है हर चीज का, समय आने पर महिमा प्रकट होती है। तो आज प्रभु कहना चाहता है कि जब मैं तुझे भेजूंगा, एक प्रभु के दास थे, एक प्रभु के दास हैं, वो किसी जगह पर स्टेट में प्रचार करने जाने वाले थे। 2 दिन जाने का लगना था, 2 दिन आने का लगना था। 6 दिन की मीटिंग थी, लगभग 4 दिन का सफर था। 6 दिन की मीटिंग थी, 4 दिन का सफर था। उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए और जाने के लिए। बहुत तगड़ी घटी थी उनकी जिंदगी में, लेकिन खुदा ने बोला था तू जाएगा। जिस रात को उनको निकलना था, उनको कोई डिनर पर लेकर गया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अरेंजमेंट किया उनके लिए, उनके साथ खेल, परमेश्वर ने योजना बनाई, बेइज्जती भी नहीं होनी देगी, समझ लो। अ, सब कुछ बेस्ट किया, लेकिन उनके उनके पास जो पैसा था वो टिकट के लिए था, वो भी सबसे लो क्लास के टिकट। इसलिए 2 दिन लग रहे थे जाने में। खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही वो निकलने को हुए ना, इतने में उनके पास एक कॉल आता है, पास्टर जी अभी आप कहाँ पर हो, निकले तो नहीं हो? हाँ जी, आप कौन? आप बताओ तो आप कहाँ पर हो? मैंने आपके लिए टिकट बुक की है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस बारे में कि क्योंकि 6 दिन की मीटिंग है और 4 दिन आप सफर करोगे। टिकट कौन सी बुक की है? प्लेन की टिकट बुक की है। मिरेकल था, चमत्कार था। और उस बहन को प्रभु के दास ने कभी नाम भी नहीं जाना, कभी मतलब समझ लो शायद कभी रूबरू भी नहीं होंगे, कभी देखा भी नहीं होगा। नाम तलक नहीं पता जिस बहन के द्वारा परमेश्वर ने मदद कराई। समझ रहे हो? जब भेजेगा परमेश्वर तो इंतजाम भी वही करेगा। परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है कि यह खुदा तेरी ओर से है, लेकिन ध्यान रखना, आपको लग रहा है आपके लिए घटी, लेकिन किसी के लिए भरपूरी का इंतजाम कर रहा है।
उस घटी में से भी बोल सकता है, जैसे विधवा को बोल दिया था बो दे। आपको कंगाल के पास भी भेज सकता है। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा कि जो आपकी शायद मदद नहीं कर सकते, धन नहीं होगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके पास होगा ना, वो दुआ, वो प्रार्थना, आकाश को फाड़ कर परमेश्वर उन बरकतों को बरसा देगा आपके ऊपर। लेकिन आपको उस बात पे भरोसा करना होगा कि खुदा ने किसी को मेरे लिए भेजा है, लेकिन इसकी जेब खाली है, इसकी जेब खाली है, क्या मदद करेगा? लेकिन अगर तेरा विश्वास है, अगर तू मेरे इस जन की कदर करे ना, तो अभी आकाश को फाड़ कर खुदावन अपने दूतों को भेजेगा और तुझे एलिया के समान कौवे से रोटी खिलाएगा। कौवा जिसका स्वभाव छीनना है, और अभी तेरा अकाउंट बैंक बैलेंस तड़ंग होके बजेगा। 4 बंदे बाहर खड़े होंगे, तेरे लिए टिकट भी होगी और तुझे भेजा जाएगा। समझ रहे हो? खुदावन आपको भेजेगा। डगमगाना मत, हालातों को मत देखना, परिस्थिति को मत देखना। ग्रहण करो इन भविष्यवाणी को। खुदावंद आप लोगों की जिंदगी में नए तरीके से काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको भेजेगा, आपको उठाएगा। हालात चाहे कुछ भी थे मत देखना, परिस्थितियां चाहे कुछ भी थी मत देखना, चाहे अपने विरोध में थे मत देखना। ये देखना जो आपको भेज रहा है, जिम्मेवारी उसकी है, वो संभालेगा। हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति कुछ भी लग रहा है, तुरंत वचन बोलना है, बो देना है। जैसे यहोशापात के टाइम पर क्या कहता, मत डर तू ना मरेगा। सुन अपनी तू इसी शक्ति पे जा। पता नहीं यहोशापात को कहा था, गिदोन को कहा था, शायद गिदोन को कहा था, याद नहीं है मेरे को, मिक्सअप हो जाता है कई बार। गिदोन को लेकिन ब्रदर जी, गिदोन गिदोन को कहा था, हो सकता है हाँ, पढ़ना पड़ेगा एक बार मुझे, कि मत डर तू ना यीशु मरेगा, मसीह का। अपनी इसी शक्ति पे जा, जो तेरे पास है उसी में जा। ये नहीं कि तुझे भाले तलवार चाकू चाहिए। संग्राम तो यहोवा का है, जो भेजने वाला है वो सामर्थी है। तुझे तलवार भाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख वो तुझे देख कर ही आपस में लड़ मरेंगे। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। इस समय सभी लोग सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु प्रभु आपको देते। थैंक यू जीसस। प्रभु जो वचनों के बीच बोलेगा, तेरे बच्चों को समय समय याद दिलाना, ताकि किसी प्रकार की समस्या घटी और आंसुओं से भरा हुआ जीवन ना जीने पाए, ये जयवंत जीवन जिए, जानने पाए कि खुदावन इनको वचन बोना है अपने हृदय में, मुंह से अंगीकार करना है, मुंह पसारना है और उस पर विश्वास करना है और आराम से रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि इंतजाम तो बाप करेगा। जैसे माता अपने बच्चे को भूख लगती है तुरंत दूध पिलाती है, प्रभु उससे भी बढ़कर खुदावन तू मांगने से पहले ही जांचता है और जानता है, परखता है, इंतजाम करता है। ऐसे तुझे पता था खुदावन यीशु अब्राहम के बारे में कि अब्राहम से मैं बच्चा मांगूंगा। एक तरफ से अब्राहम चढ़ रहा था, दूसरी तरफ से वो मेमना ऊपर चढ़ रहा था। खुदावन तूने उसके लिए पहले से इंतजाम कर दिया था। थैंक यू जीसस। अभी हम प्रार्थना में चलेंगे, 2 मिनट के लिए स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा करेंगे। जिसको मिली जिसको नहीं मिली वो हालेलुया और धन्यवाद करेंगे और कनेक्ट हो जाए खुदावंत के साथ इस समय। आज परमेश्वर हमारी आत्मा का विकास करेगा। 45 हो रहे हैं, 48 पर हम लोग आमीन कहेंगे। सभी लोग अपना माइक चालू करें। थैंक यू जीसस। अब तक लेकर हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया,
सभी का यहाँ आमीन 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 आमीन। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अपने माइकों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु, हम सभी को यीशु तेरे लौ में सील करते हैं। अब पिता आप हमारे साथ है, हमारे पास में। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, बोले खुदावंद मुझसे बात कर। सिर्फ इतना बोले, बोलते रहे, खुदा आज तो मुझसे बात कर, खुदा मुझसे बात कर। सिर्फ इतना बोले और कुछ ना बोले, खुदा तो मुझसे बात कर, खुदा तो मुझसे बात कर। बोलते रहे, उससे बोलते रहे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ना तुम चैन से बैठो ना मुझे चैन से बैठने दो। श्रद्धा बाला का सत्ता खत्म। अपनी जुबानों को खोलो अपने लिए, अपने लिए। ये टाइम है आप लोगों के लिए। बता का शक टिके टिके रत कर शदा बदा 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 गला गड़ा 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 तक का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद करते खुदावन। थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो 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 बोलो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करें जी। बोलो 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 बोलो। खुदावंद मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। खुदावंद मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। शादा वाला बाका ठका सारा तक कर बदा बरा तक कर 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 शेपते पेते पेते कले कटे के कर तरदा बदा बरन तरदा बदा बला कटा 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 कर तक कर बदा कर तक का। जिस किसी को दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, दर्द और लगभग 3 प्रकार के विरोध के और दर्द पीड़ाएं शतक खला बदा का सतक कर दे बदा बरा तक ले खड़े के देकर तक कर दे बदा कर तक का शतक कर दे बदा कर तक का मरने मारने के शंदा वाला का सतक कर दबा। हर एक ऐसी अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम गुड़कते हैं, डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। ले बेटे के देकर तक कर दे बदा का संदक का। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी बुलाहटों को प्रकट कर अम्मा पिता, इनकी बुलाहटों को प्रकट कर, इनकी बुलाहटों को प्रकट कर, प्रकट कर। मांगो खुदावंद यीशु मसीह से, मांगो 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 खल्ला कटा कटा खल्ला कटा कटा साता
नया काम, नया काम, नई अरेंजमेंट, नई शुरुआत करने की इच्छा है प्रभु। जो भी तेरे बच्चों की खुदावन नई शुरुआत, नए अरेंजमेंट, नए काम, नई महिमा को देखने को लेकर अब्बा पिता खुदावन तो पूरी करने वाला परमेश्वर है। जो भी रुकावटें थी, कुड़कुड़ाने के पाप यीशु के नाम से क्षमा किए जाएं, पिटाई के पाप क्षमा किए जाएं, झुंझलाने के पाप आज यीशु के नाम से क्षमा किए जाएं खुदावन। आज इनके रास्ते को ले खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उल्टियों के द्वारा आज इनके पेट से डिलीवरेंस को खुदा लेके ठेके शदत तक लका खुदावन तेरी आग गिरे हर वो दुष्ट आत्मा जो सर को पकड़े हुए है यीशु के नाम से तेरी इस बेटी नैन्सी को डिलीवर कर खुदावन दबा कस्से के लेकर देगा तक इसी समय खुदावन इसके बंधन टूटे, इसके सर को, इसके पेट को, इसके गले को, उसके हाथों को डिलीवर करते खुदावन यीशु के नाम से। इसकी बैक को छोड़े दुष्ट आत्मा, मैं तुझे गुड़कता हूँ, डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। थैंक यू जीसस। मांगे प्रभु से, मांगे इधर उधर मत देके कनेक्ट हो जाए खुदावंत के साथ, अपने छुटकारे की बाट जो है। थैंक यू जीसस। सब तबाला कटका साथ तक का जो भी इस समय खुदावन जो दान और वरदानों की भूख और प्यास रखते हैं, मांगते हैं खुदावन, जो तेरे राज्य में बड़े बीज बोने की इच्छा रखते हैं, मांग रहे हैं खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके लिए डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करते हैं दगा दगा सा। जो चाहते हैं प्रभु मेरे पति की अर्निंग बढ़े, मेरे पति की जॉब में नया इंप्रूवमेंट आए, प्रॉस्पेरिटी आए खुदावन, उनकी लाइफ में नई आशीषें खुलने जा रही हैं, नई प्रॉस्पेरिटीज खुलने जा रही है, नई फिर से बड़ी व्हीकल्स की ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से देखेंगे। ये साल खत्म होने से पहले बड़ी मटेरियल ब्लेसिंग्स को, हाउस होल्ड थिंग्स को, बड़ी घर की जरूरत वाली चीजों को आप अपने घरों में देखोगे जो अब तक नहीं पाई थी, जो अब तक ब्लेसिंग्स आपने सोची थी लेकिन नहीं पा पाए थे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड होली स्पिरिट। तो अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ खुदावन, जो भी इस समय किसी प्रकार के कर्ज में था सभी श्राप टूट जाए, इनकी इनकी जिंदगियों से बीमारी के श्राप टूट जाए और हर प्रकार के धन के, गरीबी के, घटी के, कर्जे के, घर के लड़ाई दंगे के, कोर्ट केसेस के सभी श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं। इनके सभी के सभी पाप क्षमा हो। घर परिवार में सताव के सभी ऐसी परिस्थितियों को यीशु के नाम से मैं घुड़कता हूँ, मैं डांटता हूँ। ऐसी दुष्ट आत्माओं को, तेरी शांति को मैं खोलता हूँ, उनके शरीरों में, इनकी जिंदगियों में बो देता हूँ, चैन विश्राम आराम को बो देता हूँ। जो पति और पत्नी के बीच में मेल मिलाप, प्यार प्रेम, आपसी मेल मिलाप, विश्वास नहीं है, पत्नियां जब सेवकाइयां करती हैं, जब जिम्मेदारी निभाती, बहुत बार पति की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पत्नियां आस लगाती हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावंद तू चाहता है कि तेरी ओर ताके, लबाटा का साथ तक काटा दबा दबा तक का तू चाहता है तेरी ओर ताके। बहुत बार माता पिता की तरफ से बच्चों को, फैमिलीज बच्चों को बहुत बार डिमोटिवेशन ऐसा फील हुआ है कि हाँ मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सका। बहुत बार माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाए, बहुत बार नहीं कर सके, बहुत बार वो चाहकर भी नहीं कर पा सकते थे। प्रभु परमेश्वर तू दया कर, प्यार प्रेम आए माता पिता और बच्चों के बीच में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली गंदी आत्मा को मैं गुड़कता हूँ, डांट कर बात कर नष्ट करता हूँ। शादा वाला वादा का साता काला काटा का तेरे बेटे जगदीश को तूने खुदावन बहुत अच्छा दिल दिया है, इसको ब्लेस कर खुदावन, इसके हाथ के कामों को सफल कर, इसको सफल कर, ब्लेस कर, इसको उठा, इसको दृढ़ कर, अब तक लेकर टेके दिगर तक इसको छूट को टकते कैसे के दिगर तक कर दबा तक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसको दृढ़ कर, इसको वरदानों से भर खुदावन, इसकी जुबान को तेरे लहू से, तेरे नाम से ब्लेस कर, टकाते कैसे कहते के इसकी जुबान को तू छू रहा है खुदावन, छू रहा है, छू रहा है। आज खुदावन तेरे बच्चों को नए अन्य भाषा के शब्द मिले खुदावन, ये नींद से जागे खुदावन यीशु मसीह, ये शारीरिक और आत्मिक नींद से जागे खुदावन, ये उठे, ये अपनी बुलाहट की आशा को जानने की पवित्र लोगों की मिरास की महिमा का धन कैसा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के कंधे से सारा बोझ तूने उठा लिया खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। परफेक्ट मैच, नई शादियां, नई शादियों की तैयारियां, नई शादियां और फिर से बच्चे की आशीष 2024 के अंदर हम देखेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई या जो शादी के लिए लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं, जिनकी जो चाहते हैं परमेश्वर प्रभु मेरे लिए इंतजाम कर, तूने मेरे लिए आदम को रखा है प्रभु, तूने मेरे लिए हवा को रखा है प्रभु, वो जोड़ा, वो पर्सनल लाइफ पार्टनर, वो जो तेरी ओर से है, जो तेरा गॉडली है, जो भय मानने वाला है, भय मानने वाली है, इसी समय खुदावन ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो कि उनसे मिलने, बातचीत होने की ऐसी
सिचुएशंस क्रिएट हो कि सब कुछ तेरी मर्जी के अनुसार 2024 के अंदर होने पाए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ खुदावन का दास होने के नाते बड़ी गवाहियों को हम पाएंगे, बड़ी गवाहियों को पाएंगे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के वचन से भरे हुए घरों के अंदर परमेश्वर आप अपनी बेटियों को भेजेंगे, आप अपने बेटों को तैयार करेंगे ताकि उन बेटियों को जिनकी शादियां होनी है परमेश्वर, वो उनको प्रभु ऐसे पवित्र भाई योग्य तेरे बेटों के साथ में लाएंगे ताकि मिलकर गट तेरी सेवा करते पाए जाए। और जो भाई बहन जिनकी शादियां नहीं हुई प्रभु परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, उनको किसी भली वस्तु की घाटी नहीं होगी खुदावंत, उनको इस्तेमाल करेगा सामर्थ्य रूप से, बेस्ट लाइफ पार्टनर से ब्लेस करेगा परमेश्वर पिता प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर से ब्लेस करेगा, एक अच्छे घर में लेकर जाएगा जो वचन से प्रकाशों से तेरी आत्मा तेरे सामर्थ्य से भरा हुआ होगा। और प्रभु अगर कोई कमियां भी थी तो उस कमियों को तो पूरा करेगा, भरपूरी में बदल देगा खुदा मदा पता कर लेगा टिका टिका रहते का शकल खटा खटा कर तकर्रा बका लोको टको सोतो को हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़े। प्रियंका खुदावन का हाथ आज तेरे शरीर पर आए यीशु मसीह के नाम से, तेरी देह आजाद हो, खुदावन का रूह तुझ में आए उतरे और तू डिलीवरेंस को दे के छुड़ाई जाए इसी समय। खुदावन तेरा स्वरदूत अपनी तलवार को उसकी देह पर टच करा पका लेकटे कहते कहते का छुटकारा मिले इसी समय तेरी बेटी को, खुदावन तेरे बच्चों को छुटकारा मिले, सभी के पाप क्षमा हो खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सभी के बंधन टूटे, निष्ठा अपने के दुखों को उठा लिया, दर्द पीड़ा को ले लिया खुदावन, इनके टूटे पे से मन को चंगा कर। तेरी बेटी जोत की जिंदगी में नया काम कर खुदावन, अनुग्रह कर इसके जिंदगी में, छू खुदावन इसको, इसके अकेलेपन को दूर कर खुदावन, तेरा हाथ, तेरी कर्माहट, तेरी भरपूरी, तेरी सामर्थ रास्ते को ले इसके गुप्त प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, गुप्त आंसू की शुद्धि हो, लबासाता खर्राबादा का लेकर टेके देकर तक के जो त्यागे गए हैं, जो छोड़े गए हैं, जो सताए गए हैं खुदावंद उनका हाथ पकड़ेगा और तुम्हें एंटर कराएगा 2024 के अंदर अब सात तक का। प्रभु बबलू के लिए नए रास्ते खोले, ये दूसरे शहर में जाने वाला है प्रचार के लिए खता पका सात तक का। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बबलू तू जाने वाला है परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरे शहरों में। खुदावंद तुझे अपनी आग से भरकर इस्तेमाल करेगा, तू डिलीवर करेगा, खुदावन के राज्य को बढ़ाएगा, सामर्थ्य रूप से तू इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा तेरे मुख के द्वारा होकर बोलेगा और तू जिसके लिए प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, जिसके लिए जो शब्द तू परमेश्वर की महिमा के लिए बोलेगा, लोग छुटकारे पाएंगे। नबूवत करने वाला आत्मा, भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवाणी की आत्मा तेरे द्वारा होकर लोगों की जिंदगियों में काम करेगी और खुदावन अपने लोगों को तेरे द्वारा छुड़ाएगा। कबा का सत्ता कर तक का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। प्रभु को पता है, प्रभु को पता है, प्रभु तुझे देखता है, सुनता है, तेरे परिश्रम को देखा है खुदावंद ने। थैंक यू जीसस। मेरी बेटी अपने हाथ को उठा। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। अब्बा पिता, कैसी भी परिस्थितियां हुई हैं, मुझे पता है, प्रभु को पता है सब, कैसी भी परिस्थितियां हुई हैं, बहुत बार अकेला, बहुत बार अच्छा करने के बाद भी नेगेटिव रिस्पॉन्स, कमियां निकाली गई है, जज किया गया है, तुझे उंगली उठाई गई है। तू जो त्यागी गई और जो तू घृणित ठहरी थी, देख तेरा कर्ता तेरा पति है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से फिर कभी ना हटेगी। खुदावन दया कर तेरी बेटियों की जिंदगी में। अपराजिता, यह बात
दृढ़ हो जा, भय ना खा। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है। मेरी प्रिय बेटी, थैंक यू सो मच लॉर्ड। निशा, प्रभु की प्रिय बेटी, अड्डू, आशा, सीमा, डोली, राखी, सोनल, शीला, अनु, बबीता, सोनिया, तुम जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। प्रभु से ज्यादा कोई तुझे प्यार नहीं करता। तू जो इस आवाज को सुन रही है, खुदावंत का रूह तुझसे कहता है, आई लव यू। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु मेरे पर बहुत सताव है, सताया गया है और कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। कई बार मैं तुझसे भी लड़ गई। नम्र रहना चाहती, जुबान पर कंट्रोल करना चाहती हूँ, गलतियां हुई, लेकिन प्रभु कहता है, मैंने तेरे अपराधों को, पापों को, गुनाहों को काली घटा के समान मिटा दिया। मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं कभी याद भी नहीं करूंगा तेरे पापों को। राजन, तेरी कमर बंधी रहे और निकट आ खुदा के। प्रभु, तेरे इस बेटे की जिंदगी में काम कर खुदावन। तेरी महिमा का तूफान इसके द्वारा है। यूज हिम लॉर्ड, यूज हिम, अपनी महिमा का उसके ऊपर प्रकट कर। इसके हाथ के कामों को सफल कर, इसकी जुबान को शुद्ध कर। इसको बुराई से बचा अब्बा, इसको बुराई से बचा, परीक्षाओं से बचा प्रभु। उसको सफल कर, सफल कर अब्बा। भर ले तो उसके आंसू को। गले लगा तेरे बेटे को, गले लगा अब्बा, गले लगा। थैंक यू जीसस। प्रियंका, खुदा तुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू सो मच लॉर्ड होली स्पिरिट। परमेश्वर ने शालू की सुधि ली है। परमेश्वर ने इंतजाम किया है, योजनाएं बनाई है अपनी बेटी के लिए। प्रेम करता है मेरी बेटी। मेरा रूह तुझ में है। पवित्र आत्मा वो तुझ में आकर दुआ करता है। जीसस, मेरे मालिक, दया कर। विशाल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मन फिरा और मेरे पास फिर से लौटा, लौटा, लौटा। प्रभु, सतीश पर अनुग्रह कर। रेखा के आंसू की सुध ले खुदावन। जो रेखा के मन में शालू के प्रति जो प्यार है खुदावन, मेरे अब्बा, तू आशीष दे उसको। बदल दे उसके पति को खुदावन, बदल दे। खेत पक चुके हैं, वस्तु थोड़े हैं। मनीषा के घर में नया काम कर प्रभु। इसके बच्चों की जिंदगी में नया काम कर अब्बा, काम कर मेरे प्रभु यीशु।
थैंक यू जीसस। बोल प्रभु आज मेरे रास्तों को खोल दे। हे मेरे मालिक, मेरे प्रभु यीशु, अपने हाथों को उठाओ सभी लोग खुदावत से बोले प्रभु मुझे गले लगा ले। लॉर्ड हग मी, प्लीज हग मी। प्रभु मुझे हल्का कर, तू भरा हुआ है अंदर से बहुत, तू भरी हुई है। खाली कर अपने आप को। बोल खुदा से, बोल खुदा से। टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों। मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, बंधनों से तुझको आजाद दूंगा कर, फिक्र ना कर मेरी बेटी, फिक्र ना कर मेरे बेटे, फिक्र ना कर। खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, कभी अकेला ना छोड़ू। पाकरो 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 पाकरो। नए सुसमाचार की सेवा शुरू होने जा रही है। शदाबाला का साता कला कटका का साता कटका का मसा देगा परमेश्वर, तुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे और निकटा, और निकटा, और थैंक यू जीसस। प्रभु ममता की जिंदगी में, इसके फाइनेंस में, इसके धन में एक नया काम और खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसकी फाइनेंशियली हर एक ऐसी कंडीशंस को जो उसको तोड़ती है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दी जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावंद तेरा पवित्र युद्ध के दूत को मैं आज्ञा देता हूँ, इसी समय इसके घर में जाए। जिस किसी के अब और भी जिस किसी के घर में जो भी घटी की गंदी आत्माएं काम करती हैं, इनके वॉलेट्स, इनके अकाउंट्स, इनके पॉकेट्स को छोड़े। लबाका सत्ता कर रहा छोड़े, इनके घरों को छोड़े, छोड़े। सत्ताई जैसी दुष्ट आत्माएं छोड़े, इनके वॉलेट्स को, इनके अकाउंट्स को छोड़े। ममता मसीह को छोड़े, इनकी फैमिलीज को छोड़े, जगदीश को छोड़े, बबलू को। इनकी घटिया यीशु मसीह के नाम से आज शर्मिंदा हो, इनकी घटिया शर्मिंदा हो प्रभु। इनकी भरपूरियां ऐसी हो कि इनकी घटिया शर्मिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लबाका शाका लका तूफान को ब्लेस कर खुदावन, तूफान उठे इसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का। नीशा खुदावन इसको आशीष दे, इसके भाई की जिंदगी में काम कर, इसकी फैमिलीज में काम कर, अकेलेपन को दूर कर, टूटे हुए मन को चंगा कर, जो बिछड़ गए उनको लेकर आ खुदावन, जो भटक गए उनकी जिंदगी में काम कर। प्रभु राजन को उठा खुदावन, इसके मुख के द्वारा होकर तू बोलेगा खुदावन, इसके मुख के द्वारा होकर तू बोलेगा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एनकाउंटर्स को पाएंगे खुदावन, तेरे लोग वरदानों को उड़ेलेगा खुदावन, तो उनकी जिंदगी में दबाला काटा सकता कर तका डोली के बच्चे को ब्लेस करते हैं खुदावन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रिसीव करो बाकी को, खुल जाए, खुल जाए परमेश्वर की महिमा के डोर्स खुल जाए, और हर एक वो शैतानी द्वार जो तुम्हारी जिंदगी में खुला हुआ था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो बंद हो रहा है, परमानेंटली बंद हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आजाद हो चुके हैं इसी समय। तू आजाद है, बोल मैं आजाद हूं क्योंकि मुझे यीशु ने आजाद किया है। बोल मैं आजाद हूं। जो माफ नहीं कर पा रहा है अपने हस्बैंड को, अपने पास्टर्स को, अपने घर के लोगों को, या कोई भी ऐसा है माफ नहीं कर पा रहा है, मन में कड़वाहट या कुड़कुड़ाहट या जज करने वाली बातें, न्याय करने वाली बातें,
नामाफी की बातें माफ करो, माफ करो, माफ करो अपने बच्चों को, माफ करो अपनी फैमिलीज को, माफ करो प्रभु। मैं दिल से माफ करती हूँ। जिस प्रकार तुम अपने अपराधी को क्षमा करोगे उस प्रकार मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। जिस नाप से तुम नापो किसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। माफ करो, खुदावंत के हाथ मत बांधो, वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। माफ करो, क्षमा करो, बोलो खुदावंत दिल से मैं माफ करती हूँ। अपने कामों के द्वारा प्रकट करो, प्रभु दिल से मैं माफ करता हूँ। अपने कामों के द्वारा बच्चों ने अपने बाप को माफ करो, माफ करो। कर्ज मत दो किसी को, आप मत दो, तुम्हारी जुबान आशीष के लिए है। थैंक यू होली स्पिरिट। गुप्त पाप खत्म हो जाए इनके, गुप्त पापों से आजादी पाए, वे विचार की गंदी दुष्ट आत्माओं से बहन और भाई लोग आजादी पाए, पोर्नोलॉजी से आजादी पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गलत संगतियों से आजादी पाए। खुदावन तेरे बेटा और बेटी हर कुड़कुड़ाने वाली गंदी आत्माओं से आजादी पाए। एक्स्ट्रा अफेयर्स यीशु मसीह के नाम से हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी से मैं घुड़कता हूँ, डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बहनें आस लगा रही हैं कि मेरे प्रभु मेरे पति की सैलरी कई सालों से नहीं बढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी सैलरी बढ़ने पाए। कोई भी यहाँ पर ऐसा है जिसका पति नहीं है खुदावन, मैं तुझसे विनती करता हूँ, आंसू की सुधि ले प्रभु, आंसू की सुधि ले। पति पिता एक प्रभु बनकर उनकी जिंदगी में नई आशीषों को खोल दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं खोल देता हूँ तेरे दास होने के नाते। थैंक यू जीसस। पति होने के बाद भी पति का प्यार नहीं, पत्नी होने के बाद भी पत्नी का प्यार नहीं, बच्चे होने के बाद भी बच्चों का प्यार नहीं, वो सुख नहीं है खुदावन। ये टूटे हुए हैं खुदावन, इनके टूटे पिसे मन को चंगा कर खुदावन। अकाउंट्स है लेकिन धन धन नहीं है प्रभु। इनकी सीमाओं को मैं तोड़ता हूँ खुदावन तेरे दास होने के नाते। तेरा अभिषेक उतरे और हर वो शैतानी जूहे बंदर आज तोड़ और फाड़ देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके सभी शाप टूट जाए और ये आजादी पाए। थैंक यू जीसस। ये बढ़ने जा रहे हैं, नए फाइनेंस को देखेंगे, नए व्हीकल्स की ब्लेसिंग को, नए बढ़ोतरी को, नए वरदानों को देखोगे, नए परमेश्वर की दर्शन और स्वप्नों को, नए 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 कामों को, उसकी आवाज को, उसके उसके रेमा शब्द को, उसके वचनों के लोगोस को, और नई फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को, नई मटेरियल ब्लेसिंग्स को। जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत है वो यहोवा यीरे बनकर उपाय करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जो तेरे पास है उसी शक्ति में जा जो तेरे पास है। अपने आप को मुझे दे, अपने आप को, अपना समय मुझे दे। परमेश्वर को तेरा समय चाहिए। थैंक यू जीसस। विश्वास जो कह रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी बेटी सिंपल को नई तरीके से इस्तेमाल करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसकी नम्रता में तू उसको आशीष दे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि तू अपने दास के वचन को पूरा करता है। तूने कहा है भविष्यवाणी कर, तूने कहा है मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, और तेरा शब्द प्रभाव रहित नहीं होता। वो बातें नजर आएंगी। इनके हाथों को तू, इनके सर को, इनके वस्त्रों को अनॉइंट और अपॉइंट करने के लिए, चमकाने के लिए, इनके दानों वरदानों को चमकाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। आमीन 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 आमीन। प्रभु सभी को आशीष दे। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु को मिले। आप लोग हमारे लिए भी प्रेयर करना, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल्स के लिए मौका मिलता है तो कभी प्रेयर करना। हमें आपकी प्रार्थनाओं का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, अगर अभी की किसी की कोई गवाही है शॉर्ट में 90 तुल्य शब्दों में, जो दे सकता है वो भी दे देना, और जो भी नहीं दे पाए, अगर अगर घर की कुछ सिचुएशन ऐसी है तो आप वो ग्रुप में डाल देना। अपराजिता बहन आप ग्रुप को चालू कर देना। एक एक करके जो गवाही देना चाहता है हाथ वाले बटन पे क्लिक करें, एक एक करके नाम बोलते हैं। नमस्ते मसीह भैया, पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल आंखों के ही पास मेरा आपका चेहरा मेरे सामने आ रहा था। कलेशिया सभी हम लोग 1 मिनट के लिए पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु बहुत सभी आशीष भाई बहन दे। अपने माइक ओपन करें। जी
जी जी चलो मैं थैंक यू भैया, के लिए प्रार्थना करेंगे जी। अपने हर एक रास्ते परमेश्वर चाहतों को पूरा कर परमेश्वर पिता इसी समय छुए मेरे परमेश्वर पिता ब्लेस कर प्रभु धन्यवाद करते यीशु का नासरी के नाम से मांगते पिता स्वर्ग के राज्य में सुने ग्रहण करे आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष आप सभी को, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु जो भी तेरे बच्चों ने अपनी कमी घटती बढ़ती में से अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने शब्द, अपनी जुबान, प्रभु जो भी इन्होंने इस समय बोया है खुदावन, इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके जिंदगी में वापस खोल देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये खाए और तृप्त रहे, खुली आंखों से देखे, क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। जो इन्होंने हमारे लिए खोली ब्लेसिंग को भी यीशु तेरे लोग में ढांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते, तेरे राइट टाइम में तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार पूरा काम विश्वास से ग्रहण करते, तेरे लोग में शुद्ध करते हैं, यीशु के लोग के बारे में कवर करते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक एक करके गवाहियां देंगे। तूफान भाई पहले, फिर सरिता बहन, फिर ममता, फिर सुमन। जी धन्यवाद। जब आपने कहा कि आप सभी आत्मा कर ये बोलिए कि जो मुझसे बातें करें, जब आपने इसे बोले तो आग से ही इतना सुन करने लगा, इतना सुन करने लगा। और परमेश्वर की आत्मा इतने तेज से आई कि पूरी बॉडी परमेश्वर की आत्मा से भर गई। प्रभु का बहुत बहुत सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आप सभी लोगों को दानों और वरदानों में अपनी महिमा के लिए ब्लेस करेगा। देखना, आप देखोगे सभी लोग। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू तूफान भाई। सरिता बहन अगली गवाही में चलेंगे। जय मसीह की ब्रदर जी, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपने मुझसे बात किया। मेरी गवाही यह है कि आपने कहा कि आप सब मिलकर बातें करो कि प्रभु आप क्या चाहते हो मतलब मुझसे। तो मुझे एक आकाश खुलता हुआ दिखा और वहाँ पे एक बड़ा सा मोटा सा बुक दिखा मुझे, बस इतना ही दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड।
किताब दिखाई दी है। प्रभु हमारी मदद करे, होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करे, जो आप चाहते हो वो बोले और बुलवाए। सब कुछ करने वाले आप हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, सब बातों का अर्थ और भेद प्रकट करने वाले आप हैं। संदेह दूर करने की शक्ति आपके पास है। यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। आपने किताब देखी है, अब वो समय आने वाला है कि आप बहुत जल्दी उन वचनों को, उन शब्दों को, उन लोगों को, मतलब उन रेमा क्या बोलते हैं, उस परमेश्वर की तरफ से आंसर को, चाहे वो दर्शन के द्वारा, चाहे वो सपनों के द्वारा, परमेश्वर की ओर से आपको साइन देगा। परमेश्वर बात करना शुरू करेगा। अब वो कैसे करेगा, अब वो जानता है। किताब देखी है, जब वो खुलेगी और कनेक्शन में आ जाओ, देखना, है ना, खुलना बाकी है। ममता बहन, सारी मैया प्रभु को मिले। ममता बहन, आप गवाही दीजिए शॉर्ट में। जय मसीह की भैया। भैया मैं पहले बहुत रो रही थी, जब आप कह रहे थे बहुत रो रही थी, बोल रही थी प्रभु सबके बारे में बता रही, प्रभु मेरे बारे में बता। जैसे रोया तो प्रभु ने कहा धीरज रख, देख अभी आएगा तेरा नाम। प्रभु का धन्यवाद करते तुरंत आपने मेरा नाम लिया और मैं बहुत जोरों से रो रही थी। मेरा मन कर मैं कितना रो। प्रभु ने कहा बेटी मैं देख रहा हूँ तेरा रोना, तू चुप हो जा। फिर उसके बाद जब आपने मेरे बारे में बोला तो मैंने दोनों हाथ को ऊपर उठाए, मैं रो रही थी बहुत जोरों से। फिर मुझे हंसी आई, बहुत तेजों से हंसी आई। तो मुझे ऐसा लगा प्रभु ने दोनों हाथ उठाए ऊपर, मैंने छाये देखी तो दोनों हाथ पकड़े और मुझे उठा के जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं मुझे। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बरदा जी जितनी भी आशीष में खोलूं उतना ही कम है। परमेश्वर उससे भी बढ़कर मल्टीप्लाई करके आपके जीवनों में दे। सच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भैया। आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत से और प्रभु की बदौलत से हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। सारी में हमारे प्रभु को मिले मेरी बहन। हम जो आज हम जो कुछ भी है, सिर्फ प्रभु की बदौलत है। कोई मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुछ कर पाया है, ना ही कोई कुछ कुछ कर पाएगा। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना। प्रभु तो आत्मा है, वो सब कुछ करता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। सुमन बहन, फिर अपराजिता बहन। ठीक है ब्रदर जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। थोड़ा आवाज कट रही थी, फिर से बोलिए। अब आ रही है ब्रदर सही? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है बहन, आ रही है, बोलिए। ब्रदर मेरी गवाही ये है, एक तो ये है कि मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा शाम से पेन था और मैं काम भी नहीं मेरे से हो पा रहा था। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, और ये काफी दिन से था। और परमेश्वर का धन्यवाद, जब ये जैसे आपने किया, बोला कि अभी प्रेयर शुरू हो गया, अन्य भाषा में आप 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, तो मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। जैसे ही मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करी तो मेरा सारा बैक पेन और शोल्डर पेन चला गया यीशु के नाम में। और दूसरा मैंने दर्शन देखा कि जब ऐसी आप मतलब लास्ट क्लोजिंग प्रेयर चल रही थी कि एक ना मतलब झील है, झील में ना एक नाव है, नाव में ना बहुत से मतलब लोग भी इकट्ठे हैं पता नहीं, और उसके अंदर ना एक साइन सी हो रही है और इसका ना एक गुम्बद बना हुआ है, और गुम्बद के ऊपर ना मतलब वो नाव ना ऊपर से ढकी हुई है और उसमें लोग भी हैं और उसमें ना आग जल रही है। और वो गुम्बद इतना साइन कर रहा है कि वो ना जा रहे हैं कहीं लोग, बहुत सारे लोग ना उसमें नाव में बैठकर जा रहे हैं। ब्रदर मैंने ये देखा है। थैंक यू जीसस। तैयारी है कहीं की, परमेश्वर के बड़े काम की, योजना की। और आपने जो रोशनी देखी है वो खुदावंद का रूह है। और जब नाव चलती है, जब रोशनी दिखाई दी है समुद्र के बीच में, और जब नाव दिखाई दे रही है, तो वो लोगों के लिए एक उम्मीद है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति डूब रहा है, समुद्र संसार को दिखाता है, लेकिन संसार पाप में, समस्या में डूब रहा था, लेकिन उस नाव के ऊपर जीवन है। खुदावन इस्तेमाल करेगा। और जो कुछ भी प्रभु इन बातों के विषय प्रकट करना, लेकिन सब अच्छा है। सामर्थ्य रूप से परमेश्वर ब्लेस करेगा, इस्तेमाल करेगा, बढ़ाएगा, उन्नति देगा, और प्रेम करता है हमारे बीच में। प्रभु प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु ने संभाल रखा है। प्रभु हमारा अगुवा है, चरवाहा है। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष। सुमन बहन, आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। नीशा बहन, फिर नवीन बहन। नीशा बहन, चश्मे वाली बहन। जय मसीह की प्रदा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, ब्रदर अभी आपने मेरे नाम लेके बोला था, मतलब मुझे नहीं पता आपने कौन सी निशा के लिए बोला, बट मैंने अपने लिए रिसीव किया कि उनके भाई की ज़िंदगी में काम कर, मतलब अभी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और उसका मतलब वो ज़िम्मेदार ना सब मुझे समझ रहे हैं कि क्योंकि मैं मसीह में हूँ तो हमारे घर में सब बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े हैं, मेरे भाई के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब हर चीज़ को कि ये ऐसा कर रही है कि दूसरी लाइन पे चल रही है, इसलिए सब कुछ ऐसा ऐसे हो रहा है, मेरा भाई परेशान है, मम्मी पापा सब मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रहे बट ऐसे बोल रहे हैं कि ये ऐसा कर रही है, तो ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। मैंने विश्वास किया कि ये सब मतलब नहीं होगा ऐसा, मुझे नहीं मजबूर किया जाएगा, मतलब मैं बहुत, और मैं कल इस वजह से मैं ही सो गई थी कल, क्योंकि मैं ना कैमरा ऑन कर पा रही थी, मैं ना बैठ के मीटिंग को कर पा रही थी, मुझे लेटना पड़ रहा था और मैं लेटे लेटे लास्ट में मैं सो गई, मैं वो भी मैं ही थी जो मैं सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कल मैं इस चीज़ की वजह से कि मैं मतलब मैं इन्हीं के लिए मैं प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर अपने परिवार से शुरू होती है, अपने परिवार पे ख़त्म होती है, बट यही सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी वजह से सारे घर में परेशानी हो रही है, तो मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा कुछ मैं क्या करूं, बट हाँ मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है कि प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की कि सब ठीक हो जाएगा। और परसों प्रभु की दासी ने भी बोला था कि ये मंथ खत्म होते होते मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा कुछ मन हल्का हुआ, नहीं तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं मतलब मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं इन्हीं के लिए कर रही हूँ सब कुछ, और यही मुझे ऐसा सब बोल रहे हैं, तो मैं ये किसके लिए है, फिर मैं किसके लिए मैं प्रार्थनाएं करती हूँ, मेरा और तो कोई है नहीं, यही सब मेरा परिवार है। बस एक कभी ऐसा मन करता है कि मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं ना प्रभु को छोड़ूंगी और ना अपने परिवार को दुखी देख सकती हूँ मैं, तो चिंता मत करो, जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया इसको पूरा भी वही करेगा। कठिनाइयां थी लेकिन असंभव नहीं है। खुदा ने हाथ थाम रखा है। जब भी आज उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उसने बहुत सी उम्मीद लगाई है। आपको जड़ ठहराया है परमेश्वर ने घर की, आप ही के द्वारा खुदावन महिमा लेगा, इस्तेमाल करेगा, पूरे घराने को छुटकारा देगा। देखना, नम्र होना है बस, चिंता न करो। नैन्सी बहन, चिंता मत करो। निशा बहन, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। नैन्सी बहन आगे। जी भैया, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपके द्वारा जो भी हमें सिखा रहे, जो टीचिंग दे रहे हैं पिता परमेश्वर, में सच में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सच में अपनी लाइफ में वो अप्लाई करके सच में बहुत आशीष पा रही हूँ मैं वो वीडियो से, और जो आपने अभी भी बताया, सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आपके जैसे दास हमारे लाइफ में प्रभु ने रखे हैं और इतना सीखने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर सच में आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ के आशीष दे, और पृथ्वी के छोर तक आपको प्रभु इस्तेमाल करे। और एक मेरी गवाही है पर भैया, जब अभी हम प्रार्थना कर रहे थे और आपने कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तो भैया मैं जब प्रार्थना करने लगी तो मैंने देखा कि ऐसा कोई मेरे सामने से कोई खड़ा है जो पूरी मतलब है ना वो पहन के है, मतलब वो अ, जैसे इफिसियो 6 में जैसा लिखा हुआ है वो झिलम और वो सारी चीजें ना ऐसे आत्मिक पहन के, हथियार पहन, आदमी, वो हाँ, स्वर्गदूत है, तो मैंने उनको ऐसे युद्ध का खड़े दूत हुए है। देखा, वो पूरा अच्छा, ऐसे पूरा वो पहन के हुए थे, और एक ऐसी झलक देखी और फट से आँख खोल ली तो फिर दिखे नहीं, तो वही जानना था कि क्या है। आप आजाद हो चुके हो। युद्ध लड़ाई परमेश्वर ने आपकी तरफ से, और शत्रु को यस आमीन आमीन। हराकर स्वर्गदूत आपके पास आया है ये बताने के लिए कि आप जयवंत हुए हो। यस आमीन आमीन। आमीन। हम लोग जयवंत हुए हैं क्योंकि मैंने एक गवाही सुनी थी प्रभु के एक दास की। प्रभु के एक दास एक घर में गए थे, वहां दुष्ट आत्माएं थी बहुत सी। जब उन्होंने प्रभु की आत्मा ने उनसे बोला लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हाथों को उठा के प्रेयर करनी है। जैसे ही उन्होंने हाथों को उठाए तो तुरंत उनके पास से एक स्वर्गदूत आया, मतलब पवित्र युद्ध का दूत आया था, और उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, बहुत गंभीर था, बहुत पावरफुल, बड़ा चौड़े कंधे। खुदा का स्वर्गदूत कह रहा था क्या आज्ञा, ऐसे कुछ कहा था उसने, पता नहीं क्या कहा था, क्या आज्ञा कहा था, पता नहीं कुछ कहा था। तो तुरंत प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, उन्होंने बोला प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बताओ कि मैं स्वर्गदूत को क्या बोलूं।
तो पवित्र आत्मा ने बोला उसको बोलो आगे बढ़ो, सिर्फ इतना बोलो आगे बढ़ो। जैसे ही ये बोला प्रभु के दास ने आगे बढ़ो, इतने में वो स्वर्गदूत ऊपर गया आकाश में और ऊपर अंधकार की शक्तियों से युद्ध लड़ा और 1 से 1.5 घंटे तक लगभग वो युद्ध चला, जब तक खुदा के दास ने हाथों को उठा के रखा और वो अन्य भाषा प्रार्थना करते रहे, तब तक वो युद्ध लड़ते रहे। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वैसे ही वो स्वर्गदूत वापस नीचे आया, तलवार को शायद जमीन पर लगाकर बोला, हाँ स्वर्गदूत नीचे आया, तो इतने में फिर वो खड़ा हो गया स्वर्गदूत। फिर प्रभु के दास को प्रभु की आत्मा ने बोला, इससे बोल आगे बढ़ो, क्योंकि युद्ध जीत गए थे, डिलीवरेंस हो गया, सिर्फ इतना ही, इतना काफी होता है। समझ रहे हो? परमेश्वर ये स्वर्गदूत जो दिखा रहा है युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत। स्वर्गदूत आया तो कोई ना कोई बहुत बड़े रीजन के लिए आया है, क्योंकि स्वर्गदूत को दिखना, स्वर्गदूत का आना कोई छोटी बात के लिए नहीं होता। स्वर्गदूत, अगर हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें लेके यशायाह पता नहीं कहीं लिखा है कि स्वर्गदूत एक बार प्रकट हुआ था तो उसने 1,85,000 शत्रु को एक ही रात में मार डाला था अपनी तलवार से। स्वर्गदूत आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं, काम करके जाते हैं वो। डैनियल के समय में हम पढ़ सकते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। बबलू भाई जल्दी से आप दीजिए, फिर अपराजिता बहन। जय मसीह भैया जी, प्रभु का धन्यवाद है। आज के एक शब्द आप बहुत ही सामर्थ्य था, मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे लिए भविष्यवाणी हुई अद्भुत अचंभित रीति से मैं अपने जीवन में कार्य देखूंगा और मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और मैं हाथ में यहाँ पे अभी ऑयल आया है, ऑयल ताजा बिल्कुल, और हाथ चिपक रहे हैं, पूरा ऑयल आया है और इनमें बहुत ठंडक लग रही थी। और मैंने एक चीज और देखी है, ममता सिस्टर को मैंने बिल्कुल बिल्कुल चेहरा उनका साफ देखा है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा मुझे दिखा, मैंने साफ देखा है उनका चेहरा। तो अब थोड़ा प्रेयर भी उनके लिए करना, जो भी हो, प्रभु ने आशीष दे, बहुत बड़ा है ममता सिस्टर को भी। तो सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले, हम बहुत अचंभित रीति से कार्य परमेश्वर के हमारे जीवन से होंगे, हम देखेंगे भी और परमेश्वर को महिमा मिले। जय मसीह भैया जी। और एक बात पूछनी शॉर्ट में थोड़ा सा, मैं कल रात में मैं लेटा हुआ था, मैं दर्शन में, जब आपने कहा दर्शन देखोगे, तो मैं कल देख रहा हूँ, मैं रात में लोगों के ऊपर लेहंड कर रहा हूँ और दुष्ट आत्माएं निकाल रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे हो रहा था कल मैं मतलब इस बस तरीके तो से फिर मुझे। बस ठीक है, अब भेजे जाओगे, अब प्रभु इस्तेमाल करेगा, छुड़ाओगे आप लोगों को, तैयार हो जाओ। हमें सारी महिमा प्रभु को मिले। अपराजिता बहन। जी बड़े जय मसीह का को परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही आपकी तरह बात की, स्टार्टिंग से रोने को लेकर जब कहाँ कितने रोए हैं। आपकी अब आवाज नहीं, थोड़ा सही नहीं आ रही थी। अभी आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ, स्टार्टिंग से ही आपसे मेरे परमेश्वर ने बात की, बहुत अच्छी मीटिंग की, बहुत मतलब कुछ दिनों से, मतलब मैं खुद भी नहीं जान पा रही, लेकिन पहले जैसा मेरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थ्य रूप से मैं हर समय 24 घंटे आत्मा से भरी हुई रहती थी, आग से भरी हुई रहती थी। मतलब मीटिंग में जुड़ते ही मतलब आत्मा बहुत टाइम से मेरा अंदर मुझे मतलब शुरू हो जाता था। मैं मतलब एक सेकंड बैठती नहीं थी मैं। ये सब खत्म हो चुका था, मतलब जैसे पूरा ठंडा पड़ चुका था। फिर प्रभु के इन दिनों में जैसे ही बहुत सारी परीक्षाएं भी आई, जैसे ही कल से मैं देख रही हूँ प्रभु मुझे फिर से वो सामर्थ्य चाहिए प्रभु से जो पहले जैसा था। और मैं खुद भी नहीं जानती, प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ, मुंह नहीं खुल रहा था प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जैसे मैं मीटिंग में जुड़ रही हूँ, उससे मेरा मुंह खुल रहा है, अन्य अन्य भाषा। और आज भी बहुत अद्भुत तरीके से, पहले मेरे गाने की तरह मेरा अन्य भाषा होता था, उस जरिए मैंने आज महसूस किया पहले के समान बहुत ही अद्भुत शांति मिली। और आपके ज़रिए बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत अच्छे दर्शन भी देखा और मुझे बढ़ने वाला में रिसीव किया है। और सच में मैं हमेशा यही मतलब ताक में रहती हूँ, कब आप मतलब अभिषेक को लेकर मतलब बढ़ने को लेकर आप बोलोगे, क्योंकि आप जब भी बोलते हो हमारे लिए पूरा होता है। और हम आपके लिए कुछ ऐसे दुआएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब करते हो सच में वो काम नेक्स्ट दिन ही, मतलब उसी नेक्स्ट दिन नहीं, उसी रात को जब मैं बैठती हूँ उसके बाद से उसका असर मुझे दिखता है। तो मैं बड़े चाव से बैठती हूँ कब ब्रदर जी के मुंह से कुछ निकले या वरदानों वरदानों को लेकर। और सच में आपके द्वारा ही जब घोषणा दी हुई है, जब मैंने रिसीव करा है और वो मेरे जीवन में फलवंत हुआ है, तो वो आपको बहुत बड़ा है, हमसे ज्यादा आपको अभिषेक दानों वरदानों से भरे। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत कुछ देखा, अभी टाइम भी नहीं होगा मैंने। और बीच में ऐसा देखा पृथ्वी या क्या है ग्रह को देखा पूरा गोल, और पूरा बीच में से फटा, तो मुझे बहुत सारा धुआं वगैरह कुछ कुछ क्या कुछ बहुत कुछ निकला, ऐसे भी देखा। और बहुत सारी चीजें देखी और जो स्वर्गदूतों को देखा, मतलब जैसे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं ना, घोड़ा भी देखा, लेकिन काले में, काले साया में, मतलब विजिबल नहीं था।
ऐसे देखा था मैंने, अंधेरों में खड़े हैं और बहुत सारी चीजें देखी। परमेश्वर बहुत आशीष है, आपको बदल दे और दानों बढ़े, आपके एक एक वर्ड हर एक जीवन में पूरा हो। आमीन। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। खुदावंद बहुत आशीष दे। आ, ऐसा लग रहा था कुछ प्रार्थना का विषय था, आप मुझे रिकॉर्डिंग करके सेंड करना शॉर्ट में ना, हाँ जो आपने देखा था। और अभी जब आप बोल रहे थे ना तो मैंने ऐसा कुछ देखा जैसे बहुत सारे कांच के टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, और वो कांच के टुकड़े थे बहुत छोटे छोटे, बारीक बारीक, चुकोर चुकोर। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खुदा से टूट चुका था, ट्रांसपेरेंसी खत्म सी हो चुकी थी और कमजोर हो गए थे, लेकिन एक नई शुरुआत परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज कर चुका है, नई तरीके से, है ना। जिस तरीके से खुदावन चाहता है वो काम अब शुरू हो चुका है, इस्तेमाल होने के लिए, नया करने के लिए। टूटना जरूरी होता है ना। तोड़ा गया है किसी को भी इस्तेमाल करके। टूटना एक प्रोसेस है, बुलाहट की शुरुआत। गॉड ब्लेस यू। हियाब बांधो और दृढ़ हो जाओ। डैनियल का परमेश्वर ने हियाब बनाया था, खुदा ने अपराजिता मैंने आपका हियाब बनाया है। सारी महिमा प्रभु को मिले। राजन भाई, फिर जगदीश जान भाई। से जी, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जितनी आशीष हमारे लिए आपने खोली, परमेश्वर आपको 100 गुना बहुत फलवंत करे। जो जो आशीष है, जो जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने आपके द्वारा कराई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा था कि मैंने आपसे अर्थ भी पूछ लिया है, लेकिन स्वप्न ये था कि एक स्वर्गदूत था, उसके पंख नहीं थे, और वो मुझे बादल पे लेके गया। बादल पे जाने के बाद फिर उसने ऊपर अपना कलर चेंज कर लिया, बाल जबूल की तरह, जो शैतान है, और उसने मेरे को तुरंत पानी में फेंक दिया। फिर वो भी पानी में आ गया। फिर उसने अपने बाल खोले और सर में से इतने सारे फन निकल रहे थे सांप के, और वो जो फन थे इतने बड़े बड़े, पानियों में से मेरे पास आ रहे थे। लेकिन वो स्वर्गदूत था, मैं भरमाया गया था कि बादल में ये हो क्या रहा है, ये स्वर्गदूत मुझे ऊपर लेके जा रहा है, फिर नीचे आके शैतान कैसे हो गया। लेकिन उसको मैंने देखा था तो वो बाल जबूल था, मैं उसमें सर्च मार के देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो समझ नहीं पाया। और सपने में देखा कि आपसे मैंने उसका अर्थ भी पूछ लिया गूगल मीट में, लेकिन ये नहीं समझ आया क्या पूछा। आपका बढ़ने का टाइम है और शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो। खुदावन आपके द्वारा अपनी महिमा लेगा। खुदा ने योजना बना ली है, ये बात शैतान को पता चल चुकी है, समझ लो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन योजना क्या है ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर को पता है। इस बात को मत भूलना। और सावधानी बरतनी है, वचनों में बढ़ना है ताकि परख सको। परख का आत्मा मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को कोई ना कोई बुलाहट दी है, तो आपकी भी कोई ना कोई बुलाहट है, परमेश्वर यूज करेगा। और शैतान को नफरत है बुलाहट वाले व्यक्तियों से, चाहे वो कैसी भी बुलाहट है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सो मच। सारी महिमा प्रभु को मिले। जगदीश भाई जल्दी से। भैया Praise the Lord। बहुत अभिषेक पवित्र आत्मा का मुझ पे उतरा, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी करी उसके द्वारा बहुत ज्यादा अभिषेक था। और हॉली स्पिरिट को मैं टिक नहीं सका, मेरे हाथ से मोबाइल भी छूट गया, तो प्रभु की प्रेजेंट मेरे ऊपर थी। तो मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर की आत्मा एकदम मुझे एकदम झंझोड़ रही थी। और जब आपने भविष्यवाणी की, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया। और प्रभु आपको ब्लेस करे कि आपका आज जो सामर्थ्य में मुझ पे उतरी, ऐसा आज तक मुझ पे नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ, तो मैं अद्भुत फील कर रहा था। तो मैं ये गवाही देना चाहता था। तो प्रभु आपको ब्लेस करे आपके द्वारा। और आपने जो आपकी जो आराधना और प्रार्थना, जो अभिषेक था पवित्र आत्मा का, उसमें मैं कह नहीं सकता, उसमें मेरे शब्द मेरे पास नहीं है। मैं आपको बहुत ब्लेस देता हूँ, प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा हम आशीषित हुए। धन्यवाद करता हूँ। मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे।
परमेश्वर ने आपको सरगर्म कर दिया है और कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरू किया है, वो प्रकट करेगा खुदावन। प्रभु के शब्द, प्रभु की आत्मा, प्रभु की सामर्थ्य, सब कुछ प्रभु का और सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की जगदीश भैया। गॉड सिस्टर जल्दी से, फिर नीचा बहन दुबई वाली। जी पिताजी, जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया चौरसिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मतलब बताना चाहती हूँ, मैं अपने गुनाह को भी आपके सामने और प्रभु के सामने रखना चाहती हूँ कि हाँ सच में मैं इतने मतलब सुबह से लेके मैं कितना वेट करती हूँ मीटिंग के लिए, और मैं जूम पर आज से जुड़ पाई। कल तो पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं चाहकर भी नहीं जुड़ पाई थी। और आज भी ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं जब मीटिंग मतलब सुबह से इतना वेट कर रही थी भूख और प्यास के साथ, सच में मैं ईमानदारी से प्रभु में बढ़ना चाह रही हूँ। तो मैं वेट कर रही थी, जूम खत्म होने के बाद मैं वेट ही कर रही थी। अचानक से पता नहीं कैसे मेरी इतनी गहरी आंख लग गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी आंख खुली, मुझे बहुत बुरा लगा सच में। और पिताजी, मैं ये पूछ रही थी कि परसों ना मुझे रात को एक ये दिखा था कि मैं अपने गांव के एकदम लास्ट कोने पे खड़ी हूँ। तो वहां से मैं देख रही हूँ जहाँ से गांव का स्टार्ट होता है ना, वहां से अंदर साइड में एक कैंप लगा हुआ है, मतलब टेंट जैसा, बहुत लाइट लगी हुई है। तो वहां से ना बहुत सारी भीड़ें अंदर को घुस रही हैं, प्रकाश में है, बहुत सारी भीड़ें घुस रही है। मैं ऊंचाई पे खड़े होकर उसको देख रही हूँ, तो मेरी आत्मा में आ रहा है कि प्रभु यीशु की भीड़ें हैं, वो गांव के अंदर आ रही थी सब। तो मतलब ऐसा क्या प्रभु क्या बताना चाहते हैं मुझे? आपके गांव के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को लेकर आ रहा है, अपने काम को, अपनी सेवा को और अपने राज्य को, और परमेश्वर की वचन, उसकी गवाहियां, उसका खून, खुदावंद का वचन सामूहिक रूप से काम करने जा रहा है। आपके गांव के अंदर एंट्री करेगा बड़े रिवाइवल के साथ। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रियंका बहन जल्दी से, अभी 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 बस फिलहाल के लिए इतना ही सिस्टर, जय है ना, मसीह की क्योंकि और भी भैया, लोग हैं। प्रभु आपको हाँ, बहुत जय बहुत मसीह की। आशीष दे। भैया मुझे ये बोलना था कि आज मुझे अन्य भाषा मिली है, तो ये मेरा बहुत बहुत बड़ी आशीष है। तो मुझे 10 महीने में नहीं मिली। आपने हालेलुया धन्यवाद। आज मुझे अन्य भाषा मिली, कुछ ही दिनों में मिली। मतलब जो मैं 10 महीनों से सोचती थी कि मुझे मिले, आज मुझे मिला है। तो ये बहुत बड़ा गवाही है मेरे लाइफ में। और मुझे दूसरी गवाही ये है कि मैं जब भी प्रे करती हूँ, जब से इस मीटिंग में अटेंड हुई हूँ, मतलब ज्वाइन हुई हूँ, अटेंड करती हूँ, बहुत बहुत सारे काम हुए मेरे लाइफ में। जिन पापों पे मैं जय नहीं पा रही थी, उन पापों पे मैंने जय पा लिया है कुछ ही दिनों में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और बात बोलनी थी। परसों नाइट में मीटिंग खत्म होने के बाद जब 2 बजे के करीब मैं सोने गई, तो मैं तो सोई नहीं थी, आंखें बंद की थी जस्ट। तो मैंने कुछ दर्शन देखा जिसमें सुमन मौसी है और कुछ बहुत बड़ा हॉल है, और सीढ़ी से नीचे उतर रही हूँ मैं, और उसमें बहुत सारे विश्वासी लोग हैं। और वो सुमन मौसी जो है गिफ्ट्स दे रही हैं सबको कुछ कुछ, और गुंजन सिस्टर को सबसे बड़ा वाला गिफ्ट मिला है। तो मुझे लगा हो सकता है ये मेरा ख्याल होगा, मेरे ही सोच होगी, इसलिए मैं डर से नहीं बताई। मैं आज बता रही हूँ इसका क्या मतलब है। सबको गिफ्ट्स मिले हैं। ये अच्छा है। गिफ्ट्स मतलब दान और वरदान और ब्लेसिंग और आशीषें, है ना, परमेश्वर की ओर से प्राइज हम विश्वास से ग्रहण करते हैं हम सभी के लिए गिफ्ट, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आमीन। इस गुड न्यूज को हम और तक पहुंचाने के लिए एक मिनट निशा बहन के साथ हम जाएंगे अभी। निशा बहन के साथ जल्दी से, अभी कुछ लोगों की ना गवाहियां रह रही, प्लीज निशा बहन के साथ गवाही लेके फिर हमें ना अब मीटिंग को ऑफ करते हैं। अभी आप लोग है ना व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके डाल देना गवाहियां, ठीक है। और जिन्होंने अभी गवाहियां दी है वो लोग भी डाल देना, जिन्होंने अभी गवाहियां नहीं दी है वो लोग भी जरूर डालना, ताकि लोग आपकी गवाहियों को सुने और क्या कहते हैं, लोग मोटिवेट हो और आशीषित हो और आपकी गवाहियां उनकी जिंदगी में काम करें और वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने की कोशिश करें। जरूर देना जिन्होंने अभी गवाहियां दी है, जिन्होंने नहीं भी दी है। नीचे मैंने आप गवाही दी जल्दी से लास्ट। जी, जय मसीह की भैया, जय मसीह की सभी को। आज की मेरी 3 दर्शन है। सबसे पहले जब अन्य भाषा हो रही थी तो बहुत बड़े बड़े जो बैल नहीं होते जिसमें वो सामान वगैरह लोड करके लेके जाते हैं, वैसे मैंने 3-4 लाइन से मैंने देखने की कोशिश कर रही थी कि उधर कौन लोग हैं, लेकिन उनके साथ में जो लोग ले जाने वाले ही 1-2 लोग दिखे थे लाठी लेके, और वो बहुत सारे सामान उसमें लोड करके लेके जा रहे थे।
उसके बाद में फिर दोबारा मैंने जो आपने बोला कि मांगो मांगो मांगो, उस टाइम में फिर आंखें बंद करके मैं प्रभु से बोल रही थी कि आप प्रभु मुझसे बातें करें। मैंने बहुत सारे लोमड़ी देखा जो कि पूरा लाइन लगा के निकल के जा रहे थे, और एक बहुत लंबा सा व्हाइट व्हाइट ऐसे कोई तो था, बट मैं इतना अच्छे से नहीं देख पाई, नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने फिर अपना सर ऊपर था उस टाइम में, फिर सर नीचे किया तो फिर मैंने नीले कलर का, ब्लू कलर का जैसे तारे चमकते हैं ना, बहुत सारे जैसे तारों के सो बीच में ऐसे दिखाई जब जी। सॉरी, मैं एक चीज कह रहा हूँ। मेरे को ना ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और थोड़ा सा मेरे को ऐसा हो सकता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भेड़िए वाला बताया आपने कुछ। आप मुझे पर्सनल नंबर पे रिकॉर्डिंग करके सेंड करो, मैं इसको ध्यान से आराम से सुनकर और जैसा प्रभु अगुवाई करे इसके बारे में फिर आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा, उसका प्रार्थना का विषय जो भी है, और कुछ वैसा है नॉर्मली है तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है निशा बहन, अगर कोई अभी जी नॉर्मल सर। कोई गवाही है तो अभी गवाही शेयर कर दो, बाकी जो दर्शन स्वप्न है ना, जिसके पास कोई भी दर्शन स्वप्न है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे या तो ग्रुप में सेंड कर देना। ग्रुप में नहीं, पर्सनल नंबर पे सेंड करना, ठीक है, ताकि मैं उसको सुन सकूं और मैं जान सकूं कि खुदा ने क्या बात करी है आप लोगों से और हमसे। कोई गवाही है तो शॉर्ट में दे दीजिए सभी लोग, जल्दी से, अगर शॉर्ट में दे सकते तो अभी दे दो सारे। भैया निशा मैं बहन यही देख पाई। अच्छा, चलो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बहुत आशीष दे। चिंता मत करो, अब इस जो भी दर्शन स्वप्न है जिसका, वो मुझे रिकॉर्डिंग में जरूर से सेंड करना, ठीक है। बेबी डॉल सिस्टर, फिर उनके बाद सोनल बहन, जल्दी जल्दी शॉर्ट में, अगर गवाही है तो गवाही शॉर्ट में देना। जी, आपके बारे सोनल, में ही ड्रीम आया है मुझे कि हाँ जी, मैं मीटिंग में नहीं जुड़ पाई, पर थोड़ी झपकी लग गई थी मुझे बीच में, तो 2 दिन से ऐसा हो रहा था। पर अभी आज ना मीटिंग शुरू होने के टाइम पे मुझे ड्रीम्स आया कि आप पेड़ पे हो और बहुत सारे लोग नीचे खड़े हैं, और जो फल होता है ना, तो पके हुए फल थे ऊपर, और मैं ना उस फल के ऊपर मतलब तरफ देख रही थी, पर आप ना क्या कर रहे कि वो फल तोड़ तोड़ के दे रहे। पहला फल मुझे दिया और आप बोल रहे कि बस हो गया हो गया, आप हो गया। तो इतना मैंने ड्रीम देखा कि आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हो और बता रहे हो कुछ, पर फल आपके ऊपर ही है, आपके सिर के ऊपर है, पर आप तोड़ नहीं रहे थे। जब मैंने मतलब चढ़ने की कोशिश की और आपने हाथ बढ़ाकर वो फल तोड़ के मुझे दे दिया। इतना मुझे ड्रीम आया। अच्छा, देखते हैं प्रभु क्या बताएंगे इस बारे में, प्रार्थना करते हैं इस बारे में। तो चिंता मत करो, कोशिश करते हैं, जो भी चाहेंगे प्रभु बताएंगे। हाँ, तो जल्दी से बेबी डॉल सिस्टर, जल्दी से बताएं लास्ट। सोनल बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दर्शन के लिए, प्रभु जो भी है इसका अर्थ मुझे प्रकट करना है, कुछ गलत है तो कैंसिल करते हैं, अगर वो अच्छा है तो मुझे जरूर बताना परमेश्वर पिता। हाँ जल्दी से बताएं बेबी डॉल बहन, जल्दी 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 से बोलिए बोलिए बोलिए। चलो मीटिंग को ऑफ करते हैं। नवी सिस्टर जल्दी से कुछ गवाही है, गॉड सिस्टर। जी, हाँ जय नवी बहन, मसीह की सबको, जय मसीह की ब्रदर जी। मेरी गवाही है, मैं मतलब सो गई थी, थोड़ा-सा हल्का नींद लग गया था, लेकिन प्रार्थना हो रही थी और मेरा ना थोड़ा-सा प्रभु से दूरी हो रहा था, क्योंकि कॉलेज जब भी जाती थी तो प्रेयर में नहीं बैठ पाती थी, और मतलब थोड़ा पहले की तरह रिश्ता भरना वो नहीं था। और जैसे आपने प्रार्थना की तो मतलब निराश भी रहती थी कि प्रभु, पता नहीं क्या प्यार भी कम हो गया क्या प्रभु का, इस तरह से। लेकिन आपके वो वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, वही वचन जो मैं बाइबल में कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले पढ़ी थी कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा, उस बात को हे इज़राइल, वो स्मरण कर उस बात को कि फिर मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान मिटा दिया है और फिर मेरे पास लौट आ। और भी बहुत सारी बातें मतलब वचन के द्वारा किए, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, मैंने रिसीव किया और प्रभु को मतलब फील कर पाई। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और धन्यवाद हो, मैं गॉड ब्लेस यू और सो मच बहन। करीबी बढ़ सकूं प्रभु में। और फिर मतलब मेरा मुंह नहीं खुलता था प्रेयर में,
तो अब खुलने लगे और सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह। बहुत धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद बहुत बड़ा है। एक प्रार्थना में चलते चलते हम सभी लोग, प्रभु यीशु हम सभी को तेरे लहू में ढांपते हैं, सब बातों में तेरी महिमा और अपने बच्चों से पुनः बातचीत के इस पल तक भी हमसे कोई भी गलती पाप गुनाह अपराध धर्म अगर डायरेक्टली जाने अनजाने प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। यीशु आपके लोग मुझे में धोखे पाप को साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे मन के विचार, मुंह के शब्द, सोच विचार, काम व्यवहार इस पल तक भी जाने किसी के प्रति किसी के विषय में कुछ भी कैसे भी तेरे दास के लिए अभिषिक्त के बच्चों के विरुद्ध में स्वर्ग पिता आपके विरुद्ध में कुछ भी गलती हम तेरे आगे माफी मांगते हैं, क्षमा करके यीशु आपके लिए उस समय दो के पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। बीती सब बातें बीत की सब कुछ न हो गया, धन्यवाद देता आपने हमारे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। धन्यवाद कर दे रहा हूँ। उपवास खोलते खुदावन जिन तेरे बच्चों ने उपवास रखा है, जब खाना खाते तुम्हारे संग और साथ खाना प्रभु परमेश्वर, जो भी कमी पेश हुई आगे से गलतियां ना होने पाए प्रभु में हिम्मत हुई आप देना, सिद्ध बनाना, हमारी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो, भला चंगा रखना चाहिए सेध देना, बड़ी गवाही एक साथ खड़ा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सबको। अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। प्रभु सभी को आशीष दे, जिस किसी के भी चेहरे देखा खुदावन सबको भर कर दे, सबकी रक्षा सुरक्षा करे, ब्लेस करे। जय मसीह की सबको। प्रभु सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू जय सो मसीह की मच। सभी को। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।